नमस्ते, हमारे पॉडकास्ट दिल से दिल तक विद प्रिया में आपका स्वागत है। आज जो एपिसोड हम शूट करने वाले हैं वो एक लड़की के साथ है और हिमाचल की एक ऐसी लड़की है जो पहाड़ी डांस से सभी को दीवाना बनाया हुआ है। अपना ऐसा काम शुरू किया है, मतलब पहाड़ी डांस से हम सोच भी नहीं सकते कि पहाड़ी डांस जो हम अक्सर शादियों में करते हैं, पार्टी में करते हैं और ख़ासतौर पर पहाड़ियों की बात करते हैं तो पहाड़ी गाना बजता है तो डांस शुरू। पर पहाड़ी डांस से इतना प्यार करना और सबसे बड़ी बात पहाड़ी डांस करके लोगों को अपने आप से प्यार करवाना, वो सिर्फ करवा सकती है शिवानी ठाकुर। तो हमारे साथ है शिवानी ठाकुर। आपको बहुत बहुत स्वागत शिवानी जी, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच प्रिया जी फॉर हैविंग मी हियर एंड मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। और यहाँ आके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पहाड़ी डांस की हम बात कर रहे हैं इसलिए क्योंकि पहाड़ी डांस से ही आपको जानते हैं, है ना? जब पहली वीडियो आपकी वायरल हुई थी तो पहाड़ी डांस की ही थी ये, अगर मैं गलत नहीं बोल रही नहीं, तो। नहीं, सही तो पहाड़ी डांस कैसे प्यार हो गया पहाड़ी डांस से इतना ज़्यादा? देखो ऐसा नहीं है, मतलब मुझे सिर्फ पहाड़ी डांस नहीं, मुझे डांस से ही बहुत ज़्यादा प्यार है। आता नहीं है मुझे उतना अच्छा करना। मैं ट्राई में सब कुछ करती हूँ, उतनी परफेक्ट मैं नहीं हूँ क्योंकि मैंने सीखा कुछ नहीं है कभी नहीं। बट पहाड़ी डांस की अगर मैं बात करूँ तो गाँव जाते थे ना हम लोग, तो मुझे अपने पहाड़ी कल्चर, गाँव के लोगों से मेरे को बहुत मज़ा आता है गाँव में रहने में। गाँव में जब बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, वो अपनी बोली में बात कर होते हैं, मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं बैठती हूँ क्योंकि पहले तो मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। शिमला में पढ़े हैं, नहीं हम लोगों को कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हैं, वहाँ पे तो हिंदी में बोलना नहीं अलाउड होता था, फाइन लगता था हमें। बट मैं गाँव जाती थी तो मेरे को मज़ा आता था। दादी, नानी, मासी वगैरह सब लोगों से, इन सबसे मिलती थी, अपने जितने भी रिश्तेदार है। जब वो पहाड़ी में बात करते थे ना, एक अलग मज़ा, मैं ऐसे बैठती थी, समझ आती बातें आती थी लेकिन मैं फिर भी बैठती थी। और डांस से प्यार शायद मेरे ये खून में है, मतलब शायद हर पहाड़ी के खून में है, लेकिन मेरे में थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि मेरी फैमिली में ही सब बहुत डांस से प्यार करने वाले लोग हैं। मेरे ताऊ जी पहले वो जैसे पुराने टाइम में म्यूज़िक वीडियोज़ होती थी तो ताऊ जी उसमें हुआ करते थे, मतलब हमारी साइड के जो गाने हैं। और मेरे पापा बहुत अच्छा डांस करते हैं। आगे मैं और मेरा भाई, हमारे सारे कज़न, मतलब अगर शादी में बात करें तो हम सब डांस के लिए बहुत दीवाने हैं। तो फिर वैसे शायद ये खून में है मेरे। तो खुद ऐसा में नहीं है कि पहले से। मैंने कुछ स्पेशली किया है इसके लिए नहीं, बिल्डअप। मतलब जब पहाड़ी डांस की बात करते हैं मुझे भी बहुत पसंद है, मतलब सब पहाड़ियों को पसंद है, डेफिनेटली किसी नहीं को है, भी पसंद है। और खासतौर पर जब पहाड़ी डांस गाने बजते हैं तो नेचुरली होता है ना, थिरकने लग थिरकने लग जाते हैं। जाते हैं वहाँ। पर अपना प्रोफेशन बनाना, या मतलब आपको इस चीज़ से इतना प्यार कि आपको लोगों ने जो जाना पहचाना वो इस वजह से, बिल्कुल क्योंकि आप बहुत अच्छा डांस करती है, लोग प्यार करते हैं क्योंकि आप बहुत अच्छा डांस करती है। बिल्कुल। और पहली वीडियो जब आपने बनाई थी तो याद है वो टाइम, या अपलोड करने से पहले कभी सोचा था कि यार अपलोड करूं नहीं करूं क्या कुछ? बिल्कुल नहीं, उस टाइम पे ना ये टिकटॉक वाला वो टाइम हुआ करता था। ओके। तो टिकटॉक पे मैं वीडियोस बनाती थी तो मुझे एक, मेरे गांव से है कज़न, मतलब थोड़े दूर के हैं कज़न, छोटे हैं मुझसे। उन्होंने बोला दीदी आप ये तो बनाते हो, आप क्यों नहीं एक नाटी की वीडियो डाल दो। तो मैं भी एक टाइम को, मैं उस टाइम कहाँ मिलते थे ये तो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमें गाने भी नहीं मिलते थे, यूट्यूब पे डले होते थे। लेकिन जैसे होता है ना कि अब तो इंस्टाग्राम पे भी हमारे सारे पहाड़ी सॉन्ग्स है, सब कुछ है, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। तो फिर उस टाइम पे तो मैंने जो गाना भी गाना एक दूसरे फ़ोन में प्ले किया है और खुद एक दूसरे फ़ोन से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। ओके। एडिटिंग वेडिटिंग मुझे कुछ नहीं आती थी। और मैंने सीधे एक वीडियो बनाई है झाड़ू पकड़ के, मैं उसमें, मतलब झाड़ू जो मैंने छोड़ा उसकी चटाक की आवाज़ भी आई है उस वीडियो में। मुझे नहीं एडिट करना आता था, गाना वही है जो दूसरे फ़ोन में बज रहा है। तो मैंने एक वैसी वीडियो अपलोड की थी फर्स्ट टाइम के लिए। तो उस टाइम पे कोई भी रील्स नहीं बनाता था। नाटी बहुत लोग करते हैं और बहुत अच्छी भी करते हैं मुझसे, मैं आई एग्री, मैं खुद बोलती हूँ ये बात। मतलब मैंने कभी नहीं बोला है कि मैं बेस्ट डांसर हूँ पहाड़ी नाटी की जब बात हो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलती। बट ये कि शुरुआत शायद जो ये सोशल मीडिया पे वीडियोस अपलोड करने की थी ना, वो मैंने की थी। और जब मैंने पहली बार की भी तो बहुत बहुत, मतलब मैंने गालियाँ सुनी है उस वीडियो के लिए, बहुत प्यार भी मिला है, पर गालियाँ भी बहुत सुनी है। और उस टाइम पे मेरा एक वैसा फेस था कि शायद वो अच्छे कमेंट्स दिखते नहीं थे, वो बुरे वाला जो है ना वही दिखता था मुझे, कि भाई मैंने क्या खराब कर दिया। पूरे कपड़े मैंने पहन रखे हैं, सब कुछ मैं बिल्कुल एकदम पहाड़ी अटायर में हूँ, धाटू पहना है, सदरी पहनी है, सूट पहना है। फिर भी उन्होंने मुझे ऐसा बोला है कि लड़कियां बदनाम कर, ये तो हमारी लड़कियों को बदनाम करवा देगी, हिमाचल में ये कर देगी, पता नहीं क्या क्या, बहुत कुछ। तो वो मेरा फर्स्ट टाइम रहा है। बट वहाँ से मुझे यही था कि उन चीज़ों से ना मुझे ऐसा लगा कि यार भाई जब मैं गलती नहीं कर रही तो तुम मुझे सुना क्यों रहे हो। तो फिर मैंने एक के बाद और वीडियोस डालनी शुरू कर दी। मैं कहा तुमने मेरे को एक बार गालियाँ मारी, अब मैं और डालूंगी। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? पता नहीं, ये शायद अपने पेरेंट्स से, शायद मेरे पापा भी ऐसे ही हैं कि मतलब अगर कुछ ऐसा होगा ना कि ज़्यादा कोई उंगली करेगा ना तो फिर वो भी नहीं सहते, तो मेरे से भी नहीं होता वो शायद। मैं भी ऐसा हूँ कि मतलब ऐसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपके साथ, मैं न्यूट्रल रहूँगी अगर आप ठीक है तो। बट अगर आप मुझे तंग कर रहे हैं
तो फिर मैं ज़्यादा करूँगी वो चीज़ जिससे आप तंग हो रहे हो। तो फिर वैसा है मेरे साथ। पर जैसे डिमोटिवेट हो जाते हैं बहुत बार, जैसे आप हुँ, बोल रहे हो कि गालियाँ पड़ती है वीडियो पे हुँ, या नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, तो होता है कि यार बहुत लोग पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि हम पॉजिटिव साइड कम ध्यान देते हैं, नेगेटिव बिल्कुल। हमको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। हाँ जी। तो हमें लगता है कि यार अब नहीं करेंगे, या डिमोटिवेट हो जाते हैं, मन नहीं करता है उस चीज़ को करने का। हुँ। पर आप बोल रहे हो कि सेकंड वीडियो और डाली, तो ये घर पे बात हुई थी कि ऐसा नहीं, मैं नहीं। डांस कर रही हूँ, या कुछ किसी के पास रोए थे, या थोड़े ऐसे डिमोटिवेट हुए थे? मैं अब मतलब अकेले में रोती हूँ मैं मेरा नहीं है ये सिस्टम, घर वालों के पास मैं नहीं रोई कभी नहीं इन चीज़ों के लिए, तो बिल्कुल नहीं रोई। बल्कि मुझे ये भी पता है कि घर वालों को भी लोग ना वो क्या होता है ना, डांस करने को ना कुछ अच्छा मानते ही नहीं है ये लोग। अब तो बहुत चीज़ें बदल गई है, पहले तो बहुत ही खराब था। अगर कोई डांस कर रहा है तो आपके कैरेक्टर वाइज़ आपको कुछ ठीक नहीं समझा जाएगा। आप अगर म्यूज़िक वीडियोज़ में काम कर रहे हैं तो आपके कैरेक्टर को जज किया जाएगा। आप टेलीविज़न पे हो तो भी आपको जज किया जाएगा। तो वैसी चीज़ें पहले हुआ करती थी। बट मेरे को ऐसा लगता है जब मैंने ये किया ना, मैं इसलिए मोटिवेटेड रही क्योंकि मुझे जो ऑडियंस से पहली वीडियो में प्यार मिला ना, उसने मुझे मोटिवेट किया है। क्योंकि जब मैंने वो नेगेटिव तो पढ़े, नेगेटिव ने मेरे बहुत दिमाग पे इम्पैक्ट किया, लेकिन फिर मैंने उसकी पॉजिटिव साइड देखी। फिर मैंने बोला, मैं कहा यार भाड़ में जाए, अगर 10 कमेंट्स 100 में से 10 अगर नेगेटिव मुझे बोल रहे हैं, तो वो 90 को मैं देख ही नहीं रही हूँ। फिर मैं वहाँ से थोड़ा ऐसे हुई कि चल कोई बात नहीं भाई, क्या हो गया इसमें, गलत क्या है? कहीं न कहीं मैं तो शिमला में रहने के बावजूद मतलब शिमला में, जैसे मैं ऐसा नहीं बोल रही कि शिमला को फिर लोग इस पे भी बोल देंगे ना, ऐसे शिमला तो ऐसे बोल रहे फॉरेन में रह के आई है। मेरा वो मतलब नहीं है। आई मीन कि जैसे मेरी जो जिस माहौल में मैं यहाँ बड़ी हुई हूँ, यहाँ पर इतना पहाड़ी नहीं होता था शिमला में। ठीक है, पहले क्या, अभी भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो शर्माते हैं अपनी बोली बोलने राइट, में। बहुत। वो ऐसा बोलते कि ओ यार पता नहीं मेरे को ये कुछ ऐसा ना बोल दे कि ये तो कैसे बात कर रही है, इसके एक्सेंट ऐसा आ रहा है। तो उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा था ये सब कुछ। तो उस टाइम पे जब मैं अपनी पहाड़ी नाटी करती थी ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, पापा के फ्रेंड्स भी, जिन्होंने अच्छा बोला मुझे। ऐसे बोला कि शाबाश बेटा। तो फिर उनकी शाबाश सुन के ही शायद मेरे को एक मोटिवेशन मिली कि नहीं कोई बात नहीं, भाड़ में जाए बाकी जो नेगेटिव बोल रहे हैं, मैं करके रहूँगी जो मुझे करना है। तो ऐसा था। अ, आपको ऐसा लगता है कि जब लड़की आगे बढ़ रही होती है तो सोसाइटी जो होती है वो ना बर्दाश्त नहीं कर पाती कहीं ना बिल्कुल, कहीं, बिल्कुल। तो फिर ज़्यादा आपको इस तरह के कमेंट्स, क्योंकि आप जैसे बता रही थी कि कपड़े पूरे पहने हुए हैं, डांस कर रही हूँ, पहाड़ी अटायर पहना हुआ है, क्योंकि आपकी पहचान पहाड़ी है हमारी, बिल्कुल। और ढाटू पहना हुआ है, तो आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ पर जी। आप ये बोल रहे हो कि नहीं करना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि सक्सेस की वजह से होता है कि लड़कियों की टांग खींची जाती है थोड़ी सी? उस टाइम तो सक्सेस भी नहीं था। हाँ, मतलब थोड़ा सा कि चलो वो वायरल हो रही है, या हाँ। देख रहे हैं लोग, पसंद कर रहे हैं। नहीं, ये ना ऐसा भी नहीं है कि पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लोग बस लड़कियों को कुछ भी नहीं करने देना चाहते इंडिपेंडेंटली। उस टाइम पे तो बिल्कुल नहीं करने देना चाहते थे। उनको ऐसा लगता था कि भाई एक लड़की क्यों ही कर रही है ये हमारे वो नहीं है, कल्चर नहीं है हमारा ये। लड़की अगर डांस कर रही है, हमारा कल्चर नहीं है। हमारा उनके हिसाब से कल्चर ये है कि लड़की बस ऐसे रहे, जी, हाँ जी, जी, कुछ बोल रहे तो जी, नमस्कार, बस ये करती रहे लड़की। ये कुछ लोगों की मेंटालिटी। मेरे घर पे मुझे ये कभी नहीं सिखाया गया है। जितना मेरे भाई को चीज़ें बोली गई है, उतनी डाँट मुझे पड़ी है। हर चीज़ हमारे साथ बराबर की गई है। ठीक है, मैं हालाँकि मैं फिर भी मैं ये नहीं मानती अभी भी कि बॉयज़ और गर्ल्स इक्वल है बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन फिर भी हम बिल्कुल सेम नहीं हो सकते हैं। बॉयज़ डिफरेंट है बहुत सारी चीज़ों में, गर्ल्स डिफरेंट है बहुत सारी चीज़ों में। तो मेरा ये मानना है, बट वो कुछ लोगों की ये मेंटालिटी है ना कि भाई लड़कियाँ नहीं, लड़की अगर कुछ भी ऐसा कर रही है तो शायद वो हाथ से निकल गई है लड़की। तो वही मेरे को लेके भी थी। बल्कि गाँव में तो लोग ऐसा बोलते थे कि तभी शिमला में पढ़ाए हैं ना ये बच्चे, हाथ से ही निकल गए इनके बच्चे ठीक नहीं है शिमला में। फिर क्या हुआ बाद में, उन्हीं के घर पे हम लोग बहुत कुछ सुनते थे, उन्हीं की बेटियों के बारे में, बट हमने ऐसा कभी कुछ किया नहीं। तो मतलब ये है कि लोग जो नहीं सह पाते ना वो ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि सामने वो चाहे मीठे बन जाएंगे आपके मुंह पे, तो अरे वाह बेटा, वहीं से मेरे निकलते ही वो मेरे पीठ पीछे गाली मारेंगे। तो वो है लोगों का, उसमें हम कुछ नहीं बोल कुछ सकते नहीं कर लोगों को। सकते, राइट राइट। यहाँ पे थोड़ी सी बात बॉडी शेमिंग पे भी करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे लगता है हर गर्ल के लिए बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग रहता है, क्योंकि आपके कमेंट्स भी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हाइट से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट होते हैं। तो मतलब ऐसा सभी ने देखा होता है, या तो बहुत लंबी हो तो भी प्रॉब्लम है, छोटी है तो भी प्रॉब्लम है। तो आप क्या बोलते हैं मैं इस एक बारे में? बात बताऊं, बॉडी शेमिंग सिर्फ गर्ल्स में नहीं, सभी के लिए बॉडी शेमिंग, सिर्फ हमारे लिए नहीं, बॉयज के लिए, सबके लिए बॉडी शेमिंग ठीक नहीं है। और मैंने तो ये बहुत देखा है बॉडी शेमिंग पहले से, हाइट को लेकर, कलर को लेकर, बहुत सारी, मतलब ऐसे कि कोई मौका कभी लोग छोड़ते नहीं है ऐसे हाइट के लिए बोलने का। लाइक किसी वीडियो में काम कर लो, एक वीडियो में कमेंट था, जैसे सॉन्ग में काम किया था मैंने, तो उस पर कॉमेंट किया हुआ था, यही मिली थी एक मॉडल लेने के लिए, ना इसकी शक्ल अच्छी ना इसकी हाइट अच्छी, तो मतलब क्या है इसमें, क्यों इसको लिया, ऐसे वैसे करके बोला था। तो मेरे को ऐसा लगता है यार कि ये तो ना लोग बोलेंगे,
लोगों के मुंह भी हम बंद नहीं कर सकते, हम अपने आप को रोक सकते कि हमने ये चीज़ें नहीं बोलनी है, बट हम लोगों के मुंह बंद नहीं कर सकते जिन्होंने बोलना है, जो अपनी लाइफ में इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं ना, जिनके पास कुछ काम नहीं है और इतने दुखी हैं अपनी ज़िंदगी से, वहाँ तो बोल नहीं पा रहे जहाँ उनको बोलना चाहिए, तो वो फ्रस्ट्रेशन आके हमारे कॉमेंट सेक्शन में निकालते हैं। मुझे ये लगता है, ठीक है, मेरी हाइट जैसी भी है, आई हैव अ लाइफ पार्टनर, आई हैव अ फैमिली जो मुझसे बहुत प्यार करती है, एंड आई एम हैप्पी विद दैट। ठीक है, मेरे को इतना बट ये है कि स्टार्टिंग में मैं बहुत रोई धोई हूँ इन चीज़ों को लेके, अब मैं वो हो गई हूँ, थोड़ी बुरा लगता है, लेकिन अब मैं ऐसी हो चुकी कि ठीक है, गिव इट बैक। कोई आपको बोल रहा है, आपने जवाब देना आप जरूरी समझते हो तो दो, नहीं समझते हो तो जस्ट इग्नोर इट। क्योंकि ये तो मेरे साथ बहुत चलता आ रहा है, कलर को लेके ऐसा बोला है, ये तो तुम तो काफ़ी काली दिखती हो, मतलब नहीं कि भाई लोग इसको पसंद भी क्यों करते हैं, ऐसा क्या है, इसकी शक्ल देखो, कोयले जैसी दिखती है, बहुत कुछ, बहुत अजीब अजीब कमेंट्स, कईयों में तो बिल्कुल ऐसी गालियां। प्रॉब्लम ये होती है ना यार, पेरेंट्स को बुरा लगता है, मम्मी पापा जब ये कमेंट्स, पापा तो नहीं, पापा के पास इतना टाइम नहीं, मम्मी घर पे कमेंट्स पढ़ते हैं वीडियो में, तो वीडियो में जितने भी कमेंट्स आए होते हैं ना, तो उस पर मम्मी को बुरा लगता है। पेरेंट्स को क्यों नहीं बुरा लगेगा यार, मेरे बच्चे होंगे कल को मुझे भी बुरा लगेगा, मेरे पेरेंट्स को भी बोलेंगे मुझे बुरा लगेगा, तो वो लोग जब ये पढ़ते हैं ना, उनको ये चीज़ें हर्ट करती है बहुत, कि भाई ऐसा बोल रहे हैं हमारी बेटी को। और मैं तो ये बोलती हूँ भाई, मेरा कॉम्प्लेक्शन जैसा मर्जी है, मेरी हाइट जैसी मर्जी है, मैं जहाँ हूँ मैं हूँ वहाँ पे, आप लोग भी करो। आप लोग शायद अपने अपने आप से इतने ज़्यादा इनसिक्योर हो, आप लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे हो। मैंने तो अपने इस कॉम्प्लेक्शन के साथ मैंने गाने में काम भी कर लिया, वो फिर अच्छा लगे बुरा लगे वो आपकी मर्जी। मैंने इसी हाइट के साथ सॉन्ग में काम किया, इसी हाइट के साथ लोग मुझे जानते हैं, इसी हाइट के साथ हिमाचल के इतने लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, सो आई एम हैप्पी विद दैट। बाकी लोगों ने जो बोलना है तुम बोलते रहो भाई, ऐश करो, क्या बोल सकते हैं, अब नहीं कंट्रोल कर सकते उनको। मेरे को नहीं, इनको भी बोलते हैं, लाइक इनके लिए, पर मेरे से सुना नहीं जाता। वो होता है ना, आप अपने लव्ड वंस के लिए नहीं सुन सकते, खुद के लिए आप फिर भी थोड़ा बेयर कर लोगे। तो इनके लिए ऐसा बोलते हैं कि इनके दांतों को लेकर, स्माइल को लेकर, कि लाइक इसके तो दांत, किसी ने लिखा था कि बॉटल ओपनर की जगह आप इनके दांत यूज कर सकते हो। तो मतलब मन तो कर रहा था कि क्या ना बोलूं मैं इनको, बट फिर वही बात है कि लोगों ने खुद को नहीं देखा होता है पहले, और एक इंसान, आपको नहीं पता यार वो ऑलरेडी उस प्रॉब्लम से कितना उसको बुरा लग रहा होगा। लाइक अगर मैं कॉम्प्लेक्शन की बात करूँ, तो बचपन में मैं खुद इनसिक्योर थी, मुझे खुद ऐसा लगता था कि यार, जैसे फंक्शंस होते थे ना स्कूल में, तो जितने भी मेरे क्लासमेट्स होंगे सारे, वो जब उनके प्रॉपर चिक्स उनके रेड किए जाते थे, इतने क्यूट लगते थे, मैं अलग ही कुछ बैंगन जैसा लगती थी, गाल लाल किए दिख भी नहीं थी उनके बीच में, वो लाल दिखता ही नहीं था, तो टीचर थोप थोप के करती थी कि पूरा लाल कर देंगे तब भी इसकी शक्ल में कुछ दिखेगा। तो मुझे वो खुद, मेरे को इनसिक्योर थी मैं पहले बचपन में बहुत, मुझे बहुत बुरा लगता था यार कि सब कितने सुंदर दिख रहे हैं, और उसी चक्कर से ना मेरा कॉन्फिडेंस और लो हो जाता था। मतलब जो शायद मैं एक्सप्रेशन स्टेज पे दे सकती थी, वो मैं नहीं दे पाती थी, क्योंकि मुझे लगता था यार मैं तो अच्छी नहीं दिखती, इतने सुंदर सुंदर है सारे। बट विद द टाइम आई रियलाइज्ड भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है, मैं अपनी मर्जी से सिलेक्ट नहीं किया, भगवान आंखें ऐसी दे दो, कलर मुझे ऐसा दे दो, भगवान ने मुझे बनाया है, मुझे ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और मैं ये सबको बोलना चाहूंगी कि जैसा आपको बनाया है भगवान ने, बी थैंकफुल इनफ, जो भी आपको दिया है खुद से प्यार करो, नहीं तो दुनिया तो खाने के लिए ही बैठी है, आपको खा जाएगी पूरा, मेरा ये मानना है। राइट। तो बस ये है कि अपने आप से प्यार करो, लोगों को मरने दो। अच्छा, कभी रिप्लाई करते हैं नेगेटिव कमेंट्स पे? मैं कर देती हूँ। लाइक कभी कभी देखो, कभी होता है कि मैं गुस्से में रिप्लाई करती हूँ, कभी होता है वो एक आपका मूड है, बड़ा खप्पी मूड है, आपका मजे आ रहे हैं बैठे हैं आप, 2-3 के मजे ले लो, ऐसी कमेंट कुछ किया है तो फिर। और कई बार ऐसा होता है कुछ लोगों ने, ऐसे ऐसे लोगों ने कमेंट किए हुए हैं कि भाई मेरे को कमेंट करते, खुद की शक्ल देखेंगे ना आप उनकी तो फिर आप बोलेंगे कि भैया अब मैं आपको क्या ही बोलूं। तो फिर वैसा होता है कि मैं कभी कभी मजे में कर देती हूँ लोगों को रिप्लाई, बट उसमें भी मैं बॉडी शेम नहीं करती, मैं उसमें ये बोलती हूँ कि कोई बात नहीं, कुछ भी ऐसा फन 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 में कमेंट कर दिया, और नीचे ना मेरे ही जो चाहने वाले लोग हैं वो उनको खुद ही देख लेते हैं। फिर कभी कभी जब मेरा मूड ना हो ठीक, तो मैं डिलीट कर देती हूँ कमेंट्स। मेरे को एक चीज जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी ना, एक बार जो कमेंट था जो उस सिचुएशन पे शायद नहीं आना चाहिए था, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, और शायद मैंने, अब मुझे याद नहीं मैंने पहले पॉडकास्ट में शेयर किया है किसी की नहीं, लेकिन वो कमेंट था मेरे एक्चुअली, यहाँ पे शिमला में ब्लास्ट हुआ था, आपने सुना है कुछ टाइम पहले मिडिल बाजार में। तो हमारी शॉप पूरी उसमें तहस नहस हो गई थी, पापा की शॉप तहस नहस, मतलब सब कुछ जीरो से शुरू करना पड़ा उस शॉप में। सिर्फ जो गोल्ड था वो सब सेफ था, लेकिन जो शॉप था वो पूरे उसके शीशे, क्योंकि पूरी शॉप शीशे की होती है गोल्ड वाली, आपको पता, सब उड़ गया था वो सब कुछ, तो मतलब ग्राउंड लेवल से वापस शुरू करना पड़ा था वो। उस टाइम पे किसी एक अंकल ने कमेंट किया था वीडियो पे कि भाई लोगों को लूटना बंद कर दो, तुम लोगों को लूट रहे हो इसलिए ऐसा हो रहा है। एक्चुअली ऐसा होता है, मेरे को ऐसा लगता है गोल्ड वालों को ना ऐसे समझते हैं कि शायद लूट ही रहे हैं, जो एक लोगों की थिंकिंग है, जो कि सही है भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको चीजें समझनी पड़ेगी अबाउट बिजनेस, तब आपको पता चलेगा। पर मुझे ये लगा कि ये कमेंट इस सिचुएशन पे रिक्वायर्ड नहीं था।
मेरी फैमिली में लोगों को चोटें लगी हुई हैं, पूरी शॉप खत्म हो चुकी है, सब कुछ जीरो से शुरू करना पड़ा है। मेरे भाई की टांग टूटी हुई थी उस टाइम पे, उसी उसी ब्लास्ट के दौरान। तो उस टाइम पे इंसान ना, मैं समझती हूँ मेरा दुश्मन भी होगा ना भाई, मैं उससे भी उस दिन प्यार से बात करूंगी अगर उसके साथ ऐसा हो जाए। और आप ऐसी बातें कर रहे हो, उनको मैंने रिप्लाई दिया था। और वो आई थिंक शायद कानूगो थे अंकल, उनकी जो प्रोफाइल में लिखा गया था। अब वो देख रहे होंगे तो फिर वेल एंड गुड, मैंने तो बोल दिया। तो उनको मैंने बोला भी, मैंने कहा ऐसे टाइम पर ऐसी बात एक्सपेक्ट कर रही थी मैं आपसे अंकल जी। एंड मैं कहा कोई फ़ायदा नहीं है आपका इतना मतलब अच्छी पोस्ट पे काम करने का जब आपकी सोच इतनी घटिया है। मतलब मैं, मेरा ये मानना है यार, दुश्मन को भी प्रॉब्लम में ना ऐसे सपोर्ट करो कि भाई उस टाइम पे सबको ज़रूरत होती है। और वो सिचुएशन हमारे लिए ऐसी थी कि पूरे 1 महीना हमारा ऐसे गया है कि भाई बेड पे पड़ा है, पापा शॉप जा रहे हैं, उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन का काम चला है शॉप पे, बहुत सारी चीज़ें। राइट। जब ऐसे में लोग बोलते ना कभी भी किसी को उसके लो में मत मारो, मत मारो। तुम्हें लड़ना है जब वो कुछ अच्छी पोजीशन है तब तुम लड़ लो। लो में इंसान है, उसको तुम क्या खत्म करोगे, ऑलरेडी टूटा पड़ा है इंसान। वही फिर मेरा, मैंने बोल दिया था उनको। तो मेरा ऐसा है कि जब मेरे को अति हो जाए तो मैं बोल देती हूँ, अदरवाइज मैं अब डिलीट करने का सिस्टम चल पड़ा है। लिखो डिलीट करो, फिर वो दोबारा करते हैं कमेंट, ओके। फिर डिलीट करती हूँ। जब तक बंदा इरिटेट नहीं हो गया कमेंट कर करके तब तक मैं डिलीट करती रहूंगी। ओके। तो वो है। या फिर बेस्ट है कि अगर आपके मेंटल पीस को वो खराब मतलब कर रहा है, हिला रहा है तुम्हारे मेंटल पीस को, तो ब्लॉक उसे कर दो उस दूर ही इंसान रखो। को, इंसान को ही ब्लॉक कर दो, राइट। मस्त रहो। ओके। और जब लोग प्यार करते हैं ना, और कोई ऐसा याद है, कोई ऐसा पल जब किसी ने प्रेज किया हो आपको, कोई अननोन पर्सन, और बहुत प्रेज किया हो और आपको लगा हो कि वाह यार मुझे और काम करना है और काम करना है, क्योंकि हमेशा ही मोटिवेशन मिलता है ना लोगों से जब वो आपको प्रेज करता है या कहीं रास्ते में मिलता है और बोलता है कि आपको जानते हैं, तो कैसा बिल्कुल। कैसा फीलिंग होता मुझे एक बार याद है, रीगल है ना इधर रिज के पास, हाँ, रिज से हाँ। इधर को आके, उधर मेरे को एक कुछ लोग मिले थे, 2-3 लोग थे आई थिंक वो। और उन लोगों ने मुझे रोका, मतलब मम्मा पापा की एज वाले ही होंगे या उनसे छोटे भी हो सकते थोड़े। तो उन्होंने मुझे रोका, मैं अपनी धुन में, जब मैं अकेली होती तो मैं फुल स्पीड में चली हुई थी। तो उन्होंने मुझे रोका और रोक के ये बोला कि हम आपकी वीडियोस देखते हैं और हम आपको बहुत पसंद करते हैं। एंड उनमें से एक ऐसे थे जो बोल नहीं सकते थे। तो उन्होंने मुझे वो इशारों से समझाया कि आई जस्ट लव एवरीथिंग अबाउट यू। जो भी उन्होंने बोला ना वो यहाँ दिल तक पहुंचा, आधा मुझे समझ भी नहीं आया बट फिर भी आई वॉज वेरी हैप्पी। तो वो मेरे लिए कैसा था कि यार भाई मेरे को नहीं, लोग मेरे को जेन्युइनली प्यार कर रहे हैं। और आई थिंक मैं उसी टाइम, जैसे ऐसा कुछ होता है ना मेरे साथ, मैं बता देती हूँ एकदम घर फोन करके, मैं अभी भी ऐसा हुआ मेरे साथ, क्योंकि वो आपको एक अलग मोटिवेशन मिलती है। राइट। और स्पेशली तब ज्यादा अच्छा लगता है जब आपको ना हमारे मम्मी पापा की एज वाले लोग प्रेज करते हैं ना, तो वैसा लगता है नहीं यार कुछ तो कमाया है हमने। जब ये लोग हमें बोल रहे हैं कि नहीं हमें बेटा आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा, उन्होंने तो मुझे ये तक बोला कि जो लोग बोलते हैं ना आपको बुरा, भाड़ में जाने दो, हम जैसे लोग यहाँ पे प्यार करने के लिए बैठे हुए हैं। तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा वो दिन, इसलिए मेरे को याद है। बाकी ऐसे बहुत इंसिडेंट्स हुए हैं जब मतलब लोगों ने मेरे को आके बोला कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, जो लोग आपको आप में कमियां निकालते हैं उनको इग्नोर करो, तो फिर वो मेरे को मोटिवेट करता है मोटिवेट बहुत। करता है। अच्छा, आप पहाड़ी गानों में आप बहुत काम करते हैं, बहुत सारी आपने वीडियोस में काम किया है, तो पहाड़ी गानों में तो जब आप डांस करते हैं या रील्स बनाते हैं तो आप गा भी रहे होते हैं साथ में, वो सारे गाने आते हैं आपको? हाँ, मतलब एक्चुअली मैं प्रेफर करती हूँ पहले कि गाने को मैं पहले समझ लूँ, क्योंकि एक तो चीज़ कई बार होता है गाने ऐसे बहुत कल्चरल उस बिलीफ से जुड़े होते हैं लोगों के, गलत गा लो ना तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो काफ़ी गानों में मैं कोशिश करती हूँ कि पहले मैं मीनिंग पूछूं, या तो सिंगर से या किसी उस साइड के बंदे से कि इसका मतलब क्या है, ताकि, और वो इंपॉर्टेंट भी है, आप एक्सप्रेस भी तभी कर पाओगे ना जब आपको गाने का मतलब पता है। पता है। अभी किसी ने मुझसे कुछ दिन पहले पूछा था कि आप नाटी कैसे कर लेते हो अच्छी। मैंने कहा मेरे को लगता है कि मेन इंपॉर्टेंट जो समझना है वो है लिरिक्स समझना। लिरिक्स आपको समझ आएंगे ना आप एक्सप्रेशंस दे पाओगे। और क्या होता है हिंदी गानों में, और क्या है लिरिक उनके मतलब आपको समझ आ रहा है ना। पहाड़ी में कुछ लोगों को मतलब समझ नहीं आ रहा, वो इसलिए डांस नहीं कर पाते। मतलब, और दूसरा फिर बीट आपको पकड़नी आनी चाहिए। तो मेरे को ये लगता है मतलब समझना जरूरी है। मैं कोशिश करती हूँ इनकी साइड के भी, इनसे भी पूछूंगी कि नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ। अभी एक गाना था, किसी ने मुझे रील बनाने के लिए बोला, तो मैं ना पहले उनको बोला, मैंने कहा नहीं नहीं पहले मेरे को इसका मीनिंग आप समझाओ। मैंने कहा मेरे को एक वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा था सिर्फ, मैंने कहा इसका मतलब बताओ, ये नाम है किसी का या कोई क्या चीज है ये, क्योंकि तब तो मैं कहा मैं एक्सप्रेस करूंगी, ऐसे मैंने कुछ कर दिया इसका मतलब होगा कुछ और ही, तो फिर फायदा नहीं है। तो मैं पहले मीनिंग समझना प्रेफर करती हूँ। हाँ जी। अच्छा, हिमाचल के इतने सारे सिंगर्स हैं, अब तो बताना ही पड़ेगा आपको। आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है? हिमाचल में मैं पर्टिकुलरली एक की बात नहीं, 2-3 बता दो आप। 3 से ज्यादा नहीं बताएंगे आप। मेरे जो सबसे नंबर 1 पे हैं जो डॉक्टर KL सहगल सर, ओके। वो मैं बचपन से सुने हैं हमने उनके गाने, जब हम छोटे हुआ करते थे तब से सुने हैं। तो वो बहुत अच्छा गाते हैं, जो बहुत अच्छे लगते हैं उनके गाने। एंड उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है मैं 3 के नाम लूंगी ना बहुत अनफेयर हो जाएगा।
क्योंकि मुझे सभी पसंद है, मैं बेसिकली आपको बताऊं सभी बहुत पसंद है, पर हाँ, 3 ऐसे जो बहुत फेवरेट एक है तो आपके। सर हो गए है ना, और दूसरे नंबर पे मेरे ख्याल आते हैं ये अरुण जस्टा सर, मुझे उनके गाने अच्छे लगते हैं, है ना। और तीसरे नंबर पे आते हैं हनी नेगी सर। ओके। वो ऐसा नहीं है कि मैं उनको रैंक कर रही हूँ उनकी सिंगिंग के हिसाब से, बट ये वो है कि जो मुझे पसंद है, हनी नेगी सर मेरे को अच्छा लगता है, फिर ही इज़ अ फ्रेंड ऑल्सो, तो अब तो वो दोस्त भी हैं। इसके अलावा इंद्रजीत सर के गाने मुझे बहुत कुल्लू वाले पसंद है, जो हाँ हैं। जी हाँ जी। ओके। और जो अब मैंने मिस कर दी, मैं माफ़ी चाहूँगी, मेरे को सारे पसंद है, बट वही उन्होंने मेरे को नाम ही ऐसे दिए, मैं किसी को ऐसे भूल नहीं रही हूँ, बट वही है कि मुझे सब पसंद है। पसंद है। ठीक है। और हाँ हाँ हाँ, एक और नाम रह गया मेरा, जो अब जो सबसे अलग है और जो मेरे को ही नहीं, आई थिंक सबको पसंद होंगे बहुत, हार्मनी ऑफ द पाइन्स। ओके। हार्मनी ऑफ द पाइन्स, उन लोगों ने एक अलग ही उनका ट्रेंड, बैंड है। हाँ जी हाँ जी, हाँ। हिमाचल प्रदेश पुलिस ऑर्केस्ट्रा जो है, उन लोगों ने एक अलग लेवल सेट किया है, और आप अगर उनका कभी लाइव शो अटेंड करना, आप बहुत मजा आता है। अभी रिसेंटली मैं अटेंड करके आई हूँ, विंटर कार्निवल। हाँ विंटर, यहाँ राष्ट्रपति निवास वाला, ओके। विंटर राष्ट्रपति निवास, कार्निवल में भी उनका था, आई थिंक लास्ट ईयर। हाँ जी, विंटर फेस्ट था ना, अभी था 3-4 दिन पहले ही, तो वहाँ पे हम अटेंड करके आए, नेक्स्ट लेवल मजे किए हमने वहाँ पे। और जो लोग उस फेस्ट में होंगे वो लोग भी इस बात को मानते होंगे, अलग लेवल का मजा आया उनकी परफॉर्मेंस में। उसमें मतलब कृतिका दीदी की आवाज़ बहुत अच्छी है, कृतिका तनवर्दी, बहुत ही ऐसे दिल को छूने वाली आवाज़ है। और एक सॉन्ग है, अब मैं बोल देती हूँ, उनका एक सॉन्ग है ओ मेरी जानी करके, तो दीदी ने उसमें थोड़ा सा पार्ट गाया हुआ है, लेकिन वो मैंने दीदी को भी बोला है ये कि दीदी जब वो कानों में पहुंचते हैं ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आप सुनना उस गाने सुनूंगी को, ओ जरूर। मेरी जानी है। तो उसमें वो वाला गाना बहुत अच्छा है। आप गाते हैं कोई नहीं पहाड़ी नहीं गाना? नहीं थोड़ा सा गा लो नहीं यार। नहीं, मैं फटा स्पीकर भाई, नहीं नहीं, ये काम नहीं कराना अपन ठीक मुझसे। है। छोटी थी तो क्या कुछ सोचा था कि चलो यार, मेरे को जैसा होता है ना बचपन में, अगर आपको स्कूल में पूछा जाता था, अक्सर जब मेरे से पूछा जाता था या किसी से भी पूछा जाता था, तो हम बोलते थे कि आप क्या बनोगे बड़े होके, तो 2 ही चीजें होती थी, डॉक्टर या टीचर। मतलब सबके पास यही होता था, और डर लगता था कि यार मैं क्या बोलूँ, मैं क्या बोलूँ, जब छोटे होते थे हाँ अक्सर। जी, तो आपको होता था कि आपने कभी सोचा था कि क्या बनना है मुझे बड़े होकर, कुछ मैंने करना है, या कुछ नहीं, वही नहीं, जैसे आप बोल रहे हो कि बचपन में 2 ही चीजें थी, टीचर टीचर? डॉक्टर। वो डॉक्टर रटा रखा था हम लोगों को, रटाया भी नहीं था, किसी ने जबरदस्ती नहीं बोला था, बट वो मेरे दिमाग में था ऐसा, मैं हमेशा ऐसा बोलती थी मुझे डॉक्टर बनना है, बड़े होकर मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, मैं ऐसे बोलती थी हमेशा। और मैं बचपन में ऐसी बच्ची थी नहीं जैसी मैं आपको अभी लग रही हूँ ना, मैं इतना बात नहीं करती थी, मैं आई वॉज अ वेरी शाय स्टूडेंट, मैं बहुत डरती थी चीज़ों को लेकर। मुझे अगर ऐसा भी बोल देगा ना कोई अभी कि मतलब खड़े होके बोलो, इंट्रोडक्शन दो अपना, तो मैं इंट्रोडक्शन में कांप जाती थी, आंसू आ जाते थे मुझे, मैं इतनी वो थी। घर पे मैं शेर थी, पर स्कूल में पहुंचते ही मेरे जब 4 बच्चे इधर उधर बैठे तो मैं बहुत ही डरपोक बच्ची थी। पर बचपन में यही रखा है मैंने, हमेशा बोलती थी मैं, हमेशा मैंने डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। मुझे अच्छा लगता था शायद डॉक्टर्स को देख के कि हाँ भाई डॉक्टर बनना है। आगे जब खुद इस लाइन में गए, मेडिकल लाइन में, तो फिर चीज़ों का पता चला एक्चुअल में कितना मुश्किल है, कितनी मुश्किल है चीज़ें। नहीं तो बचपन में तो डॉक्टर ही बनना था मुझे, ये नहीं सोचा ओके। था। ठीक है। हाँ जी, तो जैसे अब आपकी लाइफ के बारे में हम बात कर रहे हैं, और आपकी फैमिली के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। आपके जो भाई हैं, हाँ उनके जी, साथ आपका बॉन्ड बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत बार हम वीडियो देखते हैं तो आपके भाई और आप थोड़ी वो लड़ते हैं। प्यार वाली बातें, लड़ना झगड़ना, वो सब चीज़ें देखने को मिलती है। तो कैसा बॉन्ड है? हमारा बॉन्ड आपसे छोटे हैं वो, बड़े हैं? छोटा है मुझसे, आपसे छोटे हैं। हाँ 2 साल छोटा है। तो हम लोग का बॉन्ड ना बचपन से ऐसा है कि हम, वैसे हम इतना लड़ते हैं, हम खून कर सकते हैं एक दूसरे का जितना हम लोग लड़ते हैं। लिटरली मम्मा तो बोलते थे तुम किस दिन एक दूसरे को मार दोगे जान से। बट हमारा ये है कि जब सिचुएशन ऐसी आएगी ना, वो कहीं फंस रहा है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि उसके काफ़ी सारे सीक्रेट्स मुझे पता है जो मैं आज तक आगे बताए भी नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद मम्मी मुझसे पूछ भी सकते हैं ऐसे कौन से सीक्रेट्स है जो तुझे नहीं बताया, बट हमारे में ऐसे बहुत सारी बातें हैं। वो कहीं फंस गया है तो वो मुझे बता देगा, और यूजुअली फंसता वही है क्योंकि वो छोटा है ना, तो फिर शायद ऐसी सिचुएशन में फंसता वही है। फिर उसका सबसे पहले फ़ोन मुझे ही आएगा, चाहे उसको पता है कि हमने ऐसे लड़ना है, हमने एक दूसरे का मर्डर कर सकते हैं हम, बट फ़ोन वो मुझे करेगा कि सुन ऐसा ऐसा हो गया है, अब तू घर पे ना बताइयो। या फिर उसको घर पे अप्रोच लगवानी है कभी कि भाई मैंने कहीं जाना है तो तू बोल दे। तो मैं, हम लोग बहुत साथ देते हैं एक दूसरे का, और मुझे लगता है कि मेरी मम्मी तो मुझे एग्जाम्पल देते हैं कि पता नहीं तुम कैसे भाई बहन हो। हम तो ऐसे भाई बहन थे, हम कभी ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं की एक दूसरे से। और मेरा भाई बोलता है उसमें कि पता नहीं आप कैसे भाई बहन हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि ऊंची आवाज़ में नहीं बात करूंगा तो मेरे को तो फील ही नहीं आएगी मैं इससे बात कर रहा हूँ। बहुत एक दूसरे की टांग खींचते हैं हम। लेकिन अगर कोई दूसरा बोल देगा ना, मतलब किसी दूसरे ने मुझे कुछ बोल दिया, तो वो भी नहीं सहन कर सकता। मैं तो खैर नहीं कर नहीं सकती, कर मैं तो सकते। बिल्कुल नहीं कर सकती, नहीं। बहनें तो होती है कि हाँ, अपने और भाई को प्रोटेक्ट करते हैं। एल्डर सिस्टर होने का तो यही है कि कोई कुछ बोल देना, बेशक मैंने उसको उसी टाइम गालियाँ मारी हो, हम लड़े हों उसी टाइम, लेकिन अगर मेरे भाई को किसी और ने कुछ बोल दिया तो वो नहीं मुझसे सहन होता, बुरा लगता है मुझे बहुत। तो वैसा बॉन्ड है, प्यार भी है, नोक झोंक भी, जैसा शायद भाई बहनों का होता है मैक्सिमम का, वैसा बॉन्ड है।
अच्छा, जब आपको कोई कहता है कि आप अपने आप को डिस्क्राइब करो कुछ शब्दों में, कि शिवानी ठाकुर कैसी है, हम्म, अलग अलग कमेंट्स आते हैं, अलग अलग लोग आपको अलग अलग तरह से जानते हैं। हम्म, अभी आप हमारे साथ बैठे हैं तो हम आपको अलग तरह से जान रहे हैं, पर आप अपने आप को कैसे, मतलब होता है ना, खुद को हमको पता है कि मैं यार ऐसी हूँ, मैं, आप कैसी है? अभी जो मेरे दिमाग में एक वर्ड आ रहा है ना, वो आ रहा है स्पॉन्टेनियस। हम्म। मैं जब भी मुझसे कोई पूछता है कि आप अपने बारे में, अपनी पर्सनालिटी के बारे में क्या बोलोगे, मैं कहा मैं एक बहुत स्पॉन्टेनियस इंसान हूँ। मेरे दिमाग में भी कुछ आया ना, मैं वो बोल दूंगी। मुझसे ये नहीं होता कि मैं बहुत देर तक सोचूं। हाँ, कुछ सिचुएशंस में होता है कि अगर मुझे लगे कि हाँ मैं रूड साउंड कर सकती हूँ, तो मैं वहाँ खुद को रोक लेती हूँ। बट पर फिर भी वो चीज़ मुझे ना अंदर अंदर से खाती रहेगी कि नहीं नहीं भाई, ये बात मेरे को वहाँ बोलनी चाहिए थी, और मैंने ये बात नहीं बोली, तो शायद मतलब अंदर अंदर मेरे को घुटन होती रहती है। तो मैं ऐसा इंसान हूँ, मेरे से ये नहीं होता, मैं पीठ पीछे बातें नहीं कर सकती। मेरा ये है कि ऐसा भी नहीं बोलूँगी पीठ पीछे की नहीं बात, की है, सब करते हैं। लेकिन मेरे मुंह पे वो चीज़ मैं पक्का बोलूँगी, पॉइंट, क्योंकि मेरे से मन में नहीं रखी जाती चीज़ें। और मैं सबको बोलती हूँ, अगर मैं मन में रखूँगी ना, मुझे खुद को एंग्जाइटी होती है। मैं ज़्यादा चीज़ें अपने मन में नहीं रख सकती। तो मैं बहुत एक ऐसा इंसान हूँ कि जो मेरे मन में है, वो मैं सामने बोल दूँगी। फिर वो मतलब बुरा वैसे मैं ज़्यादा बोलती नहीं, बट बोल देती हूँ मैं, जैसा मर्ज़ी लगे फिर। पर मैं बोल देती हूँ। हाँ, मैं बोल देती हूँ। ओके, मतलब अपने आप से निकाल देते हैं, हाँ, क्योंकि मेरे आगे को वाला सोच ले जो मर्जी सोचना है। अनलेस कोई सिचुएशन ऐसी है बहुत कि किसी दूसरे को वो बहुत हर्ट कर सकती है, वहाँ मैं नहीं बोलूँगी। मैं वो प्रेफ़र करूँगी कि मैं खुद को ही हर्ट कर लूँ उन चीज़ों में। और मैं बहुत एक इमोशनल इंसान हूँ। मतलब अगर आप मेरे से अभी कुछ ऐसी बात करेंगे ना, कुछ बताएँगे कि किसी की लाइफ़ के बारे में कुछ इमोशनल, तो मेरे को मैं नहीं कंट्रोल कर सकती, मुझे घुटन होने लग जाती है, मुझे रोना आने लग जाता है। तो वैसा वो मेरा एक पर्सनैलिटी, ऐसा नहीं है कि मैं वो सिंपैथी के लिए करती हूँ। मेरे को आता है रोना, किसी की विदाई हो रही, किसी की भी हो रही है, मैं अरे को भाभी ला रही हूँ, मेरी भाभी रो रही है तो मेरे को भाभी को देख के रोना आएगा। तो वो मेरे अंदर है, पता नहीं मेरे को, मैं इतनी इमोशनल हूँ कभी चीज़ों को हर्ट हुए लेके। हैं बहुत ज्यादा, जब ना सहन करने वाली बहुत सिचुएशन आई हो? बहुत बार ऐसे तो बहुत बार हर्ट हुए हैं। मतलब किस किस बात से? अपनों के धोखों से शायद। मतलब वो ज़रूरी नहीं एक रिलेशनशिप का धोखा, एक नॉर्मल भी आपके कोई किसी को आप बहुत अच्छा दोस्त अपना मानते हो, उन्होंने अगर आपको बिट्रे किया है, उन्होंने आपके बारे में कुछ बातें की है, तो मुझे वो हर्ट करती है। और मेरे साथ ये है कि वो इंसान ना, सामने वाला मेरे बारे में सोच भी नहीं रहा होगा, उसको पड़ी ही नहीं होगी, बट वो मेरे को बार-बार वो रिकॉल होता रहेगा कि यार नहीं मतलब हुआ ऐसा, तो क्यों हुआ ऐसा? मतलब बाकी तो मैं इन ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना चाहूँगी। फिर वो आके मेरे सिर पे डंडे मारेंगे जिनके बारे में मैं बात कर रही ओके। हूँ। बट वैसा है कि मेरे को हर्ट हो जाता है, और स्पेशली जो लोग आपके बहुत क्लोज होते हैं ना, उनका आपको हर्ट होता ही है। हम्म। पर मेरा ऐसा है कि अगर आप भी मेरे को अभी कुछ बोल देंगे ना, मैं आज आपसे मिल गई, मेरे को वो भी हर्ट हो जाएगा, पूरे दिन मैं उसके बारे में भी सोचती रहूंगी, उन्होंने भी बोल दिया मुझे ऐसा। दिखाती नहीं हूँ मैं ऐसा, हालांकि अगर आप मेरे से मिलोगे तो आपको लगेगा कि ठीक है ऐसी है, मस्त लगी है, ज्यादा मतलब इसको कोई पड़ेगी। बट मैं बहुत इमोशनल हूँ अंदर से, उनको पता है, मेरे हस्बैंड को, घर जाके हाँ मैंने ऐसा क्या किया था, तब वो भी मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, क्योंकि मेरे को अपने से ऐसा लगता है कि मैंने शायद इसमें एक रिलेशनशिप में बहुत इन्वेस्ट किया, जो चाहे वो दोस्ती का है, वो भाई बहन का है, मैं बहुत इन्वेस्ट कर देती हूँ वहाँ पे। फिर वो इन्वेस्ट करके जब 4-5 महीने हो जाते हैं, तो फिर वो लात बच जाती है मुझे। तो फिर मुझे वो लात पड़ने के बाद अक्ल आती है कि भाई तूने ज़्यादा टाइम दे दिया। तो वैसा हो जाता है मेरे साथ। ओके, बहुत सीरियस वाली बातें हो गई। नहीं, अच्छा, कोई हैप्पी ऐसा टाइम जब आप बहुत ज्यादा खुश हुए हो और आपको लगा हो कि वाह यार, लाइफ में मतलब आने वाला टाइम भी बहुत अच्छा हो, मतलब होता नहीं कभी हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, बचपन में तो रिजल्ट के टाइम होते थे कि आप अच्छी आप फर्स्ट आ गए या कुछ हुआ है, या कुछ बचपन में छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाते थे, बिल्कुल। पर अभी ऐसा कोई टाइम हो कि आपको ऐसे लगा हो कि वाह यार? मैं अभी भी ऐसी हूँ, मेरे को छोटी-छोटी चीज़ों में खुशी मिलती है बहुत। जैसे छोटी-सी मेरे को अगर मेरा बर्थडे आ रहा है ना, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसमें। होगा कुछ नहीं, हो गया बस सिर्फ़ इतने कि सारे लोग सिर्फ़ इकट्ठे भी हो गए ना, मैं उसमें भी बहुत खुश हूँ। और मतलब मेरे को ऐसे अगर स्पेसिफ़िकली मैं किसी हैप्पी मोमेंट की बात करूँ, तो मेरे दिमाग में ना सिर्फ़ ये हैप्पी मोमेंट्स आते हैं अभी कि जिस दिन मेरे जो पेरेंट्स हैं, वो ठीक होके घर आए थे दोनों। जब मेरे पापा का सर्जरी हुई थी, तो उस दौरान जब वो दोनों घर आए थे ना, मेरे लिए वो बहुत हैप्पी मोमेंट था एक। क्योंकि उसके बाद शायद मुझे याद ही नहीं, लोग बोलते हैं शादी एक बहुत हैप्पी मोमेंट था, बट मैं बहुत दुखी थी अपनी शादी पे। मन मन में ऐसे था मुझे कि मतलब ऐसा नहीं कि मैं ऑल द टाइम रो रही थी वहाँ, बट मेरे को ऐसा था कि यार मैं इधर से दूर चली जाऊंगी, मैं बहुत मतलब वो हो जाती हूँ ना, जैसे मैं होता बोल है। रही हूँ आपको, बहुत कनेक्ट हो जाती हूँ मैं। तो माँ बाप तो हमारे ऐसे हैं जिनके साथ हम बचपन से रहे हैं, तो इसलिए शादी नहीं था मेरे लिए वो हैप्पीएस्ट मोमेंट। हैप्पीएस्ट मोमेंट वो था जब मेरे मम्मी पापा बीमार थे और ठीक होके घर आए थे, वो मेरे लिए हैप्पीएस्ट मोमेंट था। दोनों बीमार थे? मेरे एक्चुअली फादर का ट्रांसप्लांट हुआ है, ओके। किडनी ट्रांसप्लांट। हाँ। मैंने मतलब उन और मेरी मम्मा ने उनको डोनेट किया किडनी। ओके। तो वो टाइम ऐसा था कि भाई भी छोटा है, मैं उस टाइम पे पढ़ाई कर रही थी, तो वो फिर हम लोग साथ में नहीं थे, मेरे साथ उनके साथ में होते थे मेरे मामू मामी।
मेरे रियल मामू मामी, तो उन लोगों ने उनका ध्यान रखा है पूरे टाइम। मेरे पापा मम्मी उन्हीं के घर पे रुके हैं जब उनकी सर्जरी हुई उसके बाद। तो वो टाइम मेरे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि उससे पहले मैंने अपने पापा को बहुत ऐसे देखा है सफरिंग्स में, जब वो बीमार रहते थे ना। मतलब कुछ महीने जो उससे पहले वाला टाइम था, तो उस टाइम पे वो बहुत ऐसे रहते थे, बीमार बीमार से फीवर आ जाना उनको कभी भी ऐसे अचानक से। तो उस चीज़ से जब पापा बाहर आए ना, उसके बाद हम बहुत खुश थे। सिर्फ मैं नहीं, शायद मेरे घर में सभी लोग, मम्मी पापा मेरा भाई, हम सभी बहुत खुश थे उस टाइम पे। बट वही है मेरे लिए हैप्पीएस्ट मोमेंट, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं। अम, आपकी मम्मा की तो मैंने देखी है वीडियोस यार बहुत सारी। आप इमोशनल मत हो। ये मैंने आपको बोला, मैं ये नदियाँ बहा सकती हूँ, मेरे यही काम है, आपकी कुछ भी मम्मा बात तो करूँ। बड़ा अच्छा गाना गाते हैं यार, बहुत ही हाँ। धमाके का गाना गाते हैं वो तो। कोई ऐसे लग रहा है सिंगर गा रहे हैं कोई। अब मैं लास्ट आपकी कोई वीडियो देखी थी, उसमें वो उन्होंने पहाड़ी गाना गाया एक पुराना सा, बड़ा अच्छा गाते हैं वो। आप भी गाती हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं गाती मैं। उनको शौक पहले से ही है उन्हें गाने? बहुत पहले से शौक है, लेकिन बात ये है ना, जैसे वो बीच में थोड़ा ऐसे ही बीमार से रहते थे थोड़े, तो मम्मा नहीं गाते थे। अब तो हम खुश, जितने खुश होते हैं मम्मा पापा को बोलते हैं ढोलकी लेके आना अपना, फिर हम गाने गाएंगे। मम्मी ने एक डायरी रखी है अपनी, गाने लिखे हैं उसमें, जितने भी गाने मम्मी सुनते हैं ना, फिर वो लिखते हैं। फिर मम्मी शाम को उनको गुनगुना रहे होते हैं। तो मतलब मम्मी को शौक है बहुत। पहले वो से? अब नहीं, शौक उनको बहुत पहले से है। अब जाके वो इन चीज़ों में एक्टिव हुए कि वो लिख रहे हैं गाने, कुछ 2-3 महीने से ही लिख भी रहे हैं और वो गा रहे हैं। बस प्रॉब्लम ये है ना, वो कैमरा शाय हैं थोड़े। ओके। कैमरा ऑन करती हूँ ना, तो जो गाना गा भी रहे होते हैं वो बंद कर देते, चुप रहे कैमरा बंद कर दे। तो वो थोड़े कैमरा शाय है। बाकी तो मम्मी पहले से शौक रखते हैं गाना गाने का, बहुत शौक है उनको। अच्छा, आप जॉब भी करते थे पहले है ना, हाँ जी। शादी से पहले? तो फिर वो क्यों छोड़ दी, क्या ऐसा क्यों? ये कमेंट आया था आपको, मैंने वहां से क्वेश्चन लिया है कि शादी के बाद जॉब क्यों छोड़ दी, ऐसा कर कुछ करके आगे बड़ा कुछ लिखा था। ऐसे कोई प्रेशर नहीं था कि फैमिली से कोई प्रेशर है कि आपको जॉब छोड़नी। ये मेरा खुद का ही वो था कि मेरे को ऐसा था, अभी मेरी शादी अगर हो गई है तो मैं चाहती थी मेरा एक मेरे इन लॉज के साथ भी बॉन्ड बने। मतलब होता है ना, आप नई फैमिली में जा रहे हो तो उनके साथ आप एक बॉन्ड तो बनाओ पहले, कि एक जानो तो सही लोगों को। दूसरी चीज़, सोलन मैंने कभी ऐसा लाइफ मैंने कभी सोची नहीं है कि मैं शादी के बाद दूर रहूं अपनी फैमिली से, मुझसे ही नहीं होता है। जैसे मैंने बोला, मैं बहुत फैमिली पर्सन हूँ, तो मेरे को ऐसा है कि सोलन में रहूंगी, ये लोग यहाँ पे रहेंगे, रोडू में रहेंगे, तो एक तो दूर हो जाएगा। और फिर दूसरी चीज़ ये कि जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं थी। ठीक है, जो आप फाइनेंशियली बोल लो या हर तरीके से बोल रहे हो, तो उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं थी मुझे। तो मुझे लगा कि मुझे शायद छोड़ देना चाहिए। और फिर उसके साथ साथ जो मैं ये कंटेंट क्रिएशन कर रही थी ना, तो मुझे उसके लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो फिर मैंने इसलिए सोचा, हालांकि बिल्कुल ऐसा नहीं है, मेरे को खुद भी इस चीज़ का ना ऐसा लगता है कि यार नर्सिंग की है मैंने, तो मैं इसको ऐसे नहीं गवा सकती। क्योंकि मैं ऐसा नहीं था कि मैं एक बहुत ही ऐसा स्टूडेंट थी जो चकवा पास मतलब ऐसे ही नंबर दे के वैसी नहीं थी मैं। आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, एक बहुत ही अच्छा भी नहीं, एवरेज स्टूडेंट थी मैं। तो और मुझे खुद को नर्सिंग पसंद है। मैंने एज अ स्टाफ नर्स भी जॉब की है, उस टाइम भी पसंद थी, और एज अ टीचर भी जॉब की है। तो मुझे दोनों ही तरह से पसंद था सब कुछ नर्सिंग के बारे में। आई लव एवरीथिंग अबाउट इट। द प्रॉब्लम वॉज कि मैं जब स्टाफिंग कर रही थी ना, तो मेरे को सुबह एंग्जाइटी होती थी। जैसे नाइट शिफ्ट के बाद मैं वापस रूम जाऊंगी अपने, दिखना बंद हो जाएगा, धुंधले दिखेगी चीज़ें। पूरी रात सोए नहीं हो आप, आपने आंखें भी बंद नहीं की है। आईसीयू में स्टाफ नर्स थी मैं, तो सुबह मुझे दिखता ही नहीं था सामने, जैसे जाऊंगी ना तो क्लियर नहीं दिखता था, सब कुछ धुंधला दिखता था। साथ में मुझे एंग्जाइटी हो जानी, हफ्ते हफ्ते में मेरे को पैल्पिटेशंस होती थी। तो ये सब कुछ मेरे को होता था। तो मेरे को लगा यार, मेरे क्यों अपनी लाइफ को इतना वो करना है। फिर मैं टीचिंग में गई। टीचिंग वॉज गुड, सब कुछ सही चल रहा था। बट फिर मैंने बताया कि शादी के बाद मेरी कॉल थी ये कि मेरे को फैमिली के साथ भी रहना है। और फिर साथ में, जैसे अगर बगीचे की भी बात करूँ ना, तो हमने अगर वो देखने हैं तो फिर बंदा अकेले कितना ही करेगा, साथ में अगर हो सपोर्ट तो सही रहेगा। तो इसलिए बगीचे में भी चली जाती हैं आप? आपकी वीडियोस में आप देखा है कि अम, वो स्प्रे करने, हाँ जी। सीजन लगा है तो घर पे खाना बना रहे हैं। जी। तो आपने जैसे बताया ना, शिमला में ही रहे हैं, शिमला में ही पढ़ाई हुई है, पर आपको इंटरेस्ट था कि आप कल्चर को अपने प्रमोट करें और गाने सुनते थे या डांस करते थे, लोगों की बातें सुनते थे पहाड़ी में जो बात कर रहे हैं। तो ये बचपन से ही था इंटरेस्ट, है ना? हाँ जी। पर ये काम करना, क्योंकि मोस्टली आजकल की अगर मैं आपको बात करूँ तो बहुत ऐसा नहीं है कि सारी गर्ल्स ऐसी हैं, बट काफी पर सारे ऐसे। ऐसा होता है कि मोस्टली कि आप एक बार शादी कर लो, फिर आप कहीं अच्छी जगह सेटल हो जाओ, या तो आपको हस्बैंड ऐसे चाहिए जो जॉब करते हो, या आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करो बाहर ही सेटल होना है, गांव की तरफ आप नहीं देखते हो। मतलब कोविड के पहले तो यही था, कोविड के बाद थोड़े से लोग आए हैं, अट्रैक्ट हुए हैं गांव की तरफ, पर तब भी थोड़ी सी ऐसी ही सोच है। पर आप जो है वो सब कुछ छोड़ के गाँव में वो काम भी करना, और वो भी एकदम खुश खुश होकर, तो ऐसे कैसे? मैं हमेशा से कैसी लाइफ चाहती थी। मतलब अभी तो खैर हम उतना गांव में रहते भी नहीं जितने मैं एक्चुअल में चाहती हूँ कि मैं गांव में रहूँ। हमारा प्लान ही ये है कि फर्दर आगे जाके हमने गांव में घर बनाना है, ना काम करना। पर मैं चली जाती हूँ, जो भी होगा कर लूंगी। पर एक ही आजकल जगह। जाते नहीं है यार,
कहाँ अब जाते हैं? है ही नहीं अब आप सोचते हो अगर आपके बगीचे भी है ना, तो आप वो वाली वीडियो बनाओगे जिसमें आप कुछ कर रहे हो या कहीं जा रहे हो, आप बगीचे वाली वीडियो कभी नहीं बनाओगे, या जिसमें, पर लोग यही पसंद करते हैं, यही देखना चाहते हैं। वो वाली लाइफस्टाइल तो उन्होंने देखा है, बीचेस उन्होंने देखी है, माउंटेन्स में वो घूमने जा रहे हैं, वही पर तो। उन्होंने ओबरे कहाँ देखने, है ना? बट एक्चुअली बात ये है ना, यहाँ हमारे जहाँ मेरी शादी हुई है ना, वहाँ ना गाय है, हाँ, गाँव में है, मतलब वहाँ पे चाची वगैरह होते हैं। तो हाँ। जिस बगीचे जो बगीचे हमारे पास है, वहाँ पे हमने दोनों जगह पे केयर टेकर्स रखे हुए हैं। अच्छा। वही देखते हैं मेनली जाके। हम तो कभी जाएँगे, हालाँकि मेरे को अपनी साइड ऐसा नहीं है, मेरे मायके वाली साइड नहीं है ऐसा। वहाँ सब लोग खुद काम करते हैं अपने बगीचों में। वो चीज़ मुझे वहाँ की अच्छी लगती है। जाएँगे सारे मिल के जा रहे हैं, जैसे छैन बोलते हैं हमारे यहाँ पे, छैन, हाँ, छैन ही बोलते हैं हमारे भी। छैन लेने के लिए जंगल में जाएँगे। मस्त जा रहे हैं, मेरे को आता भी नहीं करना, फिर भी मैं एक बार 2-3 साल पहले की बात है, तो इतना बड़ा भारा उठा के लाई, वो भी टेढ़ा हो गया पीठ पे मेरी। पर मुझे मज़ा आ रहा है ना उन चीज़ों में। हाँ। वो टेढ़ा हो जाए, बेशक हो जाए, पर मैं कर तो नहीं, मेरे को मज़ा आता है ऐसी चीज़ों में। गाँव वालों के साथ रहो, मस्त घूमो उनके साथ, आई एन्जॉय इट पहले से ही। तो अब मेरी लाइफ़ ही वैसी हो गई है शायद, राइट। गाँव में रहने और वाली। इसीलिए शायद लोग भी आपको पसंद करते हैं, क्योंकि आप वो शायद। रियल दिखा रहे हो जो आपको रियल पसंद है। ऐसा नहीं कि फेक दिखाना है, बाहर कहीं जा रहे हैं तभी दिखाना है। मतलब ठीक है यार, अब ओबरे किसी ने नहीं देखे हुए हैं वीडियो में, या लोगों को नहीं पता ओबरे क्या होता है, छैन क्या होता है, वही पर तो। आप वो दिखा रहे हो। और जो चीजें मुझे लगता है कि हम दिखाते हैं कि बाहर जा रहे हैं, ये घूमने जा रहे हैं, तो वो वो चीजें तो वो लोग ऑलरेडी वो खुद लोग जी जी रहे रहे हैं। हैं। हाँ। अच्छा, आपकी शादी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। आपकी शादी के बाद जो आपने ड्रेस पहनी थी, क्या कहते हैं उसे? जुड़की। जुड़की। और रोडू साइड ही वो पहनते हैं, छुआरा साइड छुआरा पहनते साइड हैं, पहनते जी। हैं, हमारी साइड भी पहनते हैं, पर अब ट्रेंड में नहीं है बहुत सालों से, पहले तो पहनते थे। तो वो कैसे आइडिया आया कि झुड़की पहनूंगी और चांदी की वो सारी नहीं, दुल्हन पहनती है या कुछ आप ही टाइम ने पहले पहनी थी? पहनते थे, बट बीच में नहीं पहनते थे लोग। पर जब मैंने वो जुड़की देखी थी ना, मैंने इनको बोला था अपने हस्बैंड को कि मैं रिसेप्शन पे हम जुड़की पहनते हैं। हालांकि हमने नहीं पहनी थी जुड़की, हमने जुड़की सिर्फ थोड़ी देर डांस के टाइम पे पहनी है। उससे पहले जो रिसेप्शन के टाइम में हमने साड़ी पहनी, मैंने साड़ी पहनी थी, उन्होंने एक सूट पहना हुआ था। मैं इनको मना कर रही थी उस चीज़ के लिए। मैं कहा भाई देखो क्यों पहनना है, एक तो सर्दियों के दिन सबसे बड़ी बात, तो जुड़की में ऐसे गर्म भी रहेंगे बढ़िया। इनको फिर उनका कोट पहनना पड़ना था, तब हम सेम लगते ना। तो मैं इनको पहले से बोल रही थी कि जुड़की पहनते अच्छा भी लगेगा। मैंने कहा कितना अच्छा लगेगा, देखो अपनी रिसेप्शन पे हम लोग जुड़की पहन रहे हैं, अपने कल्चर का कुछ दिखा रहे हैं। तो वो मैंने पहले से सोचा हुआ था, हालांकि उतनी देर तो हमने पहनी नहीं, बट फिर भी पहनी थी। और उसके बाद आपने देखा होगा कि उसके बाद ना एक बार फिर से ट्रेंड चल पड़ा है हाँ, बहुत जुड़की ज़्यादा। पहनने का। अब लोग, लड़कियां भी इवन बहुत सिलवा रही है। मैं परसों इंस्टाग्राम पे देख रही थी, तो बहुत अच्छे से हाँ, लड़कियों ने वो कैरी भी की हुई बिल्कुल। थी। और सबसे पहले मैंने आपकी वीडियो देखी थी, जिसमें बहुत सालों बाद, पहले तो पहले पहनते होता थे था लोग, कि हाँ। दादी, हाँ, हमारी मम्मा जो थे पहले टाइम में पहनते थे, पर आपने वो जो पहना था वो बड़ी, वो मेरी एक्चुअली मेरी वो थी वो। हाँ, मैंने इनको बोला था कि हम जुड़की पहनेंगे, तो वो हाँ, मेरा ही, मतलब मुझे भी नहीं के थ्रू पता चला था जुड़की होती क्या है, क्योंकि मतलब करसोग में तो नहीं होती जुड़की। तो फिर जब इन्होंने बताया था, मैंने कहा यही पहनेंगे, इतनी अच्छी भी लगेगी, गर्म भी रहेंगे, सबसे बेस्ट सर्दियों के टाइम में शादी हुई है। तो और दूसरी चीज़ ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ शादी पे पहनी थी, मैं घर पे भी पहनती हूँ जुड़की। मुझे भी एक जुड़की है, एक तो चलो शादी वाली तो मेरी अपनी थी जो मेरे लिए बनवाई थी इन लोगों ने, लेकिन मम्मा की एक पुरानी जुड़की है, वो मैं घर पे पहन के, अभी सर्दियों का टाइम आ गया ना जैसे, तो मेरा वो रोज़ का एक वो है, वो ड्रेस है, बाहर से मैं जुड़की पहन के मस्त रहूँगी। कहीं बाहर जा रहे हैं तो मुझे अच्छी लगती है। हालाँकि ये मुझे काफ़ी बार बोलते चुप रह, जुड़की क्यों पहन रही है और लोग नहीं पहनते, ऐसे बोलेंगे। मैं कहा भाई मेरे को तो मॉल रोड पे भी पहनी हो ना, मैं पहन सकती हूँ जुड़की। राइट। बल्कि मतलब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मस्त लगती है, वार्म है, हमारा अपना कल्चरल ड्रेस है, क्यों ना पहने, मस्त है एकदम, तो फिर मुझे अच्छा, पसंद है। आपके सास ससुर की आप बात कर रहे हैं, तो वो कैसा रिलेशन है उनके साथ? मतलब मैं ससुर जी से मुझे थोड़ा डर लगता है, डर तो नहीं है, ऐसे नहीं, वो कुछ बोलते नहीं है। पहले लगता था, स्टार्टिंग में तो मुझे उनसे डर लगता था, मैं कुछ बोलूंगी पता नहीं डांट ही ना पड़ जाए। बट अब तो मैं उनके साथ भी ऐसे हो चुकी हूँ चिल की, अगर मुझे वो कुछ बोल रहे तो मैं कहा पापा बस ऐसा नहीं होता, तो पापा के साथ भी मेरा ऐसा है बॉन्ड। मेरे जो मदर इन लॉ है उनके साथ तो पहले से ही बहुत अच्छा बॉन्ड है, मतलब अगर हम दोनों की कोई लड़ाई हो रही है ना, तो हमेशा इन्हीं को डांट पड़ेगी, मुझे कभी डांट नहीं पड़ती है। वो ऐसा है कि हमेशा वो मेरा साथ देंगे। और जैसे पूरे गाँव के अगर वहाँ के लोग भी है ना, अगर वो मेरे अगेंस्ट बोल रहे हैं ना, मेरे सास ससुर दोनों मेरे साथ स्टैंड करते हैं। जैसे कुछ होता भी है ना बीच में, अभी जैसे रोडू मेला था, रोडू मेले के दौरान मैं परफॉर्म करने वाली थी स्टेज पे, तो क्या होता है जैसे सास ससुर रोकते हैं लोगों के, कुछ लोगों के, कि नहीं क्या स्टेज पे परफॉर्मेंस करनी है, ऐसा। मेरे साथ जा क्या है, बोले 2 फरगोटे मारने, तूने रॉक करना है वहाँ स्टेज पे जा। साथ में हाथ से ऐसे भी कर रहे थे, ये उनका वो है। तर यूज करते हैं, ज़्यादातर मतलब यूज़ इस करते हैं, तरह का। कुछ नहीं, क्या है जाना 2 फरकोटे मारने तूने वहाँ पे। तो मैंने बल्कि व्लॉग में भी डाला था ये। तो मेरे को उन्होंने एक वो, क्योंकि मैं डरी हुई थी, क्योंकि मेरे ना पैर में स्वेलिंग थी जब मैंने वो परफॉर्मेंस की थी उस दिन। तो मैं बोलती, मेरे को मम्मी मुझे डर भी लग रहा है, मैंने तो पता नहीं कभी किया ही नहीं है मैंने स्टेज पे ऐसे परफॉर्म। मैं कहा लोग मुझे पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा ना हो मैं वहाँ पे एक फ्लॉप शो हो जाऊँ और मेरे पे टमाटर अंडे बज रहे हों,
तो उन्होंने बोला क्या डर रही तू, नाटी तो तेरे को आती है, वहाँ जा, बस रोल की बहू है बोलते तू, जाइयो और वहाँ पे 2 फरगोटे मार के तूने आ जाना है वापस। तो वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं। और जैसे कुछ भी हो, कभी उनको पता है मुझे कंटेंट क्रिएशन करनी है, उनको पता है वीडियोस बनानी है, तो मम्मी मेरे को समझ ऐसा बोलते हैं कि जा वीडियो बना। इनको भी बोलते हैं अरे जा तू उसकी वीडियोस क्यों नहीं बनाता, ऐसे पड़ा है यहाँ पे, जा काम कर उसके साथ। तो हमेशा मम्मी मेरे को सपोर्ट करते हैं। और पापा तो ज्यादा घर पे मतलब होते नहीं है, जैसे ऑफिस जाते, नहीं भी जाते तो पापा घूमने निकल जाते हैं। तो पर मेरे को कभी कोई ऐसे रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है। इनफैक्ट जब मैं घर पे हूँ तो जो मुझे चीज़ पसंद होगी ना, हमेशा वो बोलेंगे पापा लाने के लिए, कि मुझे आम पसंद है तो आम से पूरा वो भर देंगे। मैंने रील्स में देखा था ये कि आम पसंद है तो ये लेके आ जाएंगे, वो सच में भर के रख देते हैं वहाँ पे। तो वैसा है। मतलब ये वो ऐसा नहीं मुझे कभी ट्रीट करते कि भाई बाहर से, ये उनके लिए बिल्कुल ऐसे वो मेरे साथ मस्त सब लोग। हाँ। मुझे लगता है कि अब आपके हस्बैंड की भी बहुत सारी बात यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो उनको भी बुला लेते हैं। बुला लो। शिवानी जी के हस्बैंड, आपका नाम है रोहित जी। हाँ, तो हम आपकी लव मैरिज के बारे में बहुत जगह बोल चुके हैं कि कैसे मिले क्या कुछ, तो हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा नया कुछ हम बातचीत करें। अच्छा, एक दूसरे की क्या ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, शिवानी जी की आपको बहुत पसंद हो? जैसा है ना, मतलब जैसी है ये वैसा ही दिखाती है, मतलब वैसा बनावटी वाला कुछ नहीं है, वैसा। और आपको? मुझे क्या पसंद है आप में? पसंद भी है कुछ? मुझे याद करना है। मुझे क्या पसंद है यार, सच में मुझे कुछ पसंद नहीं है आप में, पता नहीं क्यों शादी की मैंने। मैं याद कर लूँ। नहीं, मेरे को ना इनमें ये पसंद है कि ये रिस्ट्रिक्ट नहीं करते मुझे चीज़ों। मुझे क्या, ये कभी किसी पे ऐसे नहीं है, बंदिशें नहीं लगाई इन्होंने कि अगर तुझे जैसा तुझे अपनी लाइफ में जीना है तू वैसे जी, मैं साथ में हूँ। ये वैसे इंसान है कि तुझे ये करना है तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो वैसा मुझे वो सपोर्ट सिस्टम इनकी तरफ से हमेशा मिला है, इसलिए मुझे ये पसंद है। बाकी तो मैं मजाक कर रही थी कि क्या है आपके बारे में अच्छा, ऐसा नहीं, इसलिए मुझे पसंद है। ओके। पर आपके जो कमेंट्स जब पढ़ते हैं ना, तो आपके हस्बैंड के सारे कमेंट्स ऐसे ही होते हैं, मतलब जो इनको आते हैं खास तौर पर, ये बहुत अच्छे हैं, कितने शांत है, शिवानी जी बहुत बोलती है पर ये बिल्कुल नहीं बोलते हैं, तो ऐसा सच में? अभी आप कैमरे पे तो यही देख पाएंगे कि ऐसा सच्ची है। देख लो बिल्कुल ही नहीं, बात नहीं जैसे कर रहे। मतलब मेरे को ना घुलने मिलने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो जिनके साथ मैं घुल मिल जाता हूँ बस उनके मैं कान खा लेता हूँ बिल्कुल। ओके। हाँ। अच्छा, आप दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेस को कैसे बैलेंस करते हैं? देखो पता है क्या है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसमें मेरे को चीज़ें नहीं आती। जैसे ये अगर अपनी ये इन चीज़ों में बहुत एक्टिव है, कैमरा चीज़ें हैंडल करने में, तो उन चीज़ों को ये देखते हैं। मुझे ये सब कुछ नहीं आता है। मैं हूँ बात करने में एक्टिव, कि मतलब अगर किसी ने कुछ बात करनी है, कुछ इंटरेक्ट करना है, वहाँ पे मैं बात करूँगी। इनफैक्ट इनके एंड से भी अगर बात करनी है, चीज़ें हैंडल करनी है, बिजनेस देखना है, वो मैं देख सकती हूँ। ये है जो पीछे की चीज़ें देख सकते हैं, बाकी की कि कैमरे में मुझे कैसे दिखानी है चीज़ें, वो सब कुछ ये देखते हैं। बट हमारे में वही है कि जो चीज़ मेरे में कमियाँ है ना, वो इनकी स्ट्रेंथ्स है वैसी, वो वाली उनमें ये काफ़ी एक्टिव है, और जो इनमें कम है वो उनमें मैं थोड़ी एक्टिव हूँ, तो हमारा हो जाता है ऐसी बैलेंस। अब आप बोलो, मैं नहीं बोलूँगी कुछ नहीं, फिर मेरे को फिर बोलेंगे बात करती है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा चैलेंज आया है कभी कि आपको लगा हो कि यार अब कैसे करें इसको, और एक दूसरे पे बिलीव किया हो कि चलो ठीक है तुम ठीक बोल रही हो या मैं ठीक बोल रही, या दोनों मतलब ऐसे कि नहीं आप नहीं ठीक बोल रहे हो मैं ही ठीक बोल रही हूँ, मतलब होता है ना दोनों में एक ऐसा कि एक दूसरे की बात मान लेते हो, क्या हुआ है कभी ऐसा? आया था, हमने जब सेब सीजन होता है ना हमारे, तो फिर मैंने एक सोचा था 2016 में कि मैं यहाँ शिमला में होता था, तो उस टाइम जैसे ऑनलाइन शॉपिंग हम जब करते हैं तो हम यहाँ शिमला में शॉपिंग करते थे, तो वो शिमला तक ही यहाँ पार्सल पहुँचते थे, रोडू में नहीं पहुँचते थे। तो उस टाइम मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम सेब भी वैसा ही बेचें। तो वही आया था, बस दिमाग में था कि बस वो कब होगा कब नहीं होगा, ये मेरे को मतलब उतना ध्यान नहीं था उतना ज़्यादा कि कैसे करना है ये सब। तो मैंने एक दिन जब शादी हो गई थी तो शिवानी को मैंने बताया कि ऐसा ऐसा कुछ मैंने सोचा था, तो फिर बोलते हाँ करते हैं बोले। बट वो जब चीज़ें करने जब लगे हम ना, वो सारी चीज़ें सारी हम हैंडल कर रहे थे, क्योंकि मैं ऐसा पर्सन हूँ कि भाई मैं एक टाइम पे एक चीज़ मैं संभाल सकता हूँ, और जो काम करना है वो परफेक्टली करना है, उसमें एक भी गलती मैं छोड़ूंगा नहीं। तो 3-4 चीज़ें आ जाती थी, तो उस टाइम पे इसने मतलब संभाला है, जैसे ऑनलाइन वगैरह जो भी है, तो सब काम इसी पे मैंने छोड़ा होता कि भाई मैं सिर्फ वो देखूंगा जो मैं कर सकता हूँ, तुझे वो करना है कि भाई जो चीज़ें मैं नहीं कर पाता हूँ। तो इस तरह से हम एक दूसरे को मतलब थोड़ा बहुत कर लेते हैं सपोर्ट। लाइक बेसिकली वही हमारे लिए एक चैलेंज था ना, कि हमने सोच तो लिया, इन्होंने कब से सोचा, 2016 से था प्लान की भाई मैं ऑनलाइन एप्पल सेल करना चाहता हूँ। शादी हुई, मैंने कहा ठीक है करते हैं, देखी जाएगी,
हमने फर्स्ट टाइम पहले हमने जैसे लास्ट ईयर हमने ट्राई किया, तो लास्ट ईयर हमने नॉर्मल बॉक्सेस में ही एप्पल सेल आउट करने की वो की, तो कुछ नहीं पता था हमें कैसे सेल करने हैं, कहाँ से भेजते, कुछ भी नहीं पता था। सब कुछ हमने जब हमारे पे हमने वो मैंने बोला मैं कहा देखेंगे करेंगे जैसे मर्जी करेंगे देखी जाएगी। मैं कहा आप बस पैक करो आप पेटियाँ, मैं कहा बाकी आप मेरे पे छोड़ दो। तो फिर हम लोगों ने वो शुरू किया, मतलब स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम हमारे लिए उतना हमने सेल भी नहीं किए, कितने 200-300 पेटियाँ होंगी जो पहली बार हमने भेजी ऑनलाइन, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। वो आप मानोगे नहीं, हमने एक वीडियो पोस्ट की, मैं कहा हम लोग आपको सेब ऑनलाइन भेजेंगे, 3-4 हज़ार मैसेजेस इन वन डे ऑन व्हाट्सएप पे एक नंबर दिया था, फ़ोन हो गया हैंग जिसका नंबर दिया था, क्योंकि एक तो वो फ़ोन थोड़ा ऐसे था, ठट्टल ही बोलते हैं, मैं तो ठुठरा बोलते हैं हमारे यहाँ, मतलब ढंग से काम नहीं करता वैसे जैसा फ़ोन था वो। मैं कितने मैसेज आ जाएंगे, 100 इतना एक्सपेक्ट करते। एक दिन भी नहीं हुआ था पूरा, उसी में 3 से 4 हज़ार मैसेज आना बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। मैं कहा भाई इतने तो सेब ही नहीं रखे हमने अभी तक। मैं अपने मन में ये सोच रही भाई इतने तो मेरे पास सेब भी नहीं, जितने मैसेज आ गए हैं। तो जब इतना अच्छा रिस्पांस मिला ना, तो फर्स्ट टाइम में तो हमारे पास कम ही से बचे थे, तो हमने भेज दिए जैसे तैसे करते हैं, काफी सारी तो चीजें फिर हुई। भेजे कैसे मतलब चलो कांटेक्ट तो आपको व्हाट्सएप पे कर लिया, तो आपने भेजे कैसे उन तक? कुरियर करते थे हम। कुरियर Through करते courier। थे, ओके। अभी मतलब बीच में हमारे फ्रेंड्स जो थे ना वो भी करते थे, जैसे फ्रॉम शिमला करके आए एक, तो उनसे भी हमने थोड़ा बहुत पूछा, क्योंकि Help उन्होंने मांगी। हमसे पहले कर दिया था, मतलब वो काफ़ी टाइम से कर रहे थे, 1-2 साल से, तो उनसे भी हेल्प ली। एक मेरे दोस्त है उनसे भी ली, तो फिर ऐसे ऐसे करते करते ही किया है हमने। और हमारे को ज़रा भी आइडिया नहीं था कि करना कैसे है, मतलब हम पैक कर रहे हैं, हमारे को ये नहीं पता कि भाई अब इसमें वो एड्रेसेस कैसे डालने हैं। हमने रिटर्न एड्रेस के पूरे वो स्टिकर, वो ग्लू क्या बोलते हैं उसको, गम शीट बोलते हैं, पूरे स्टिकर्स निकाले हमने कि हमने रिटर्न एड्रेस कि के, return हमें नहीं address पता था हमने कि किए हैं। उस पे पहले से आता है रिटर्न एड्रेस लिखा, हमने अलग निकाल दिए अलग से बहुत सारे रिटर्न एड्रेस, वो चीज़ हमें नहीं पता थी नहीं पता थी। क्योंकि फर्स्ट टाइम में। तो वो हमारे लिए एक चैलेंज था, क्योंकि ये पता है कैसे फ़ोन भी आ जाए ना किसी कस्टमर का, तो इनको ऐसा जाता पता नहीं क्या ही पूछ लेंगे, मैं क्या बोल दूंगा फिर। तो लिटरली इस पे हमारी लड़ाई होती है कि यार फ़ोन तो उठा लो। मैं लिटरली फ्रस्ट्रेट हो जाती जब ऑब्वियसली पूरा दिन इंसान फ़ोन भी देख रहा है, ऑर्डर्स बुक भी कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें भी मैं देख रही हूँ, तो मेरे को ऐसा होता था, मैं कहा प्लीज़ फ़ोन उठा लो। और जब ये फ़ोन उठाते थे, फ़ोन उठा के फिर ऐसा बोलते प्लीज़ तू ही उठा लेना, तू ही बात कर ले, तो मुझे गुस्सा आता था। तो वहाँ पे हमारी लड़ाइयाँ भी होती थी, ऐसा नहीं सब कुछ। और लड़ाई ना हो ना तो मुझे लगेगा कि मैं एक किस आदमी से शादी कर ली, मैंने बोरिंग आदमी लड़ भी नहीं रहे मेरे साथ, तो मैं तो मुझे तो मज़ा नहीं आता है, लड़ाई चलती रहनी चाहिए लाइफ में। तो इस साल हमने उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ किया है खुद को, मुझे खुद को भी लगता है। क्योंकि सेब एक ऐसी चीज़ है ना, आप उसको स्टोर नहीं कर सकते ज़्यादा टाइम हाँ, पेरिशेबल मतलब यहाँ से जैसे हम उसको फ्रेशली प्लग करते थे, तो विद इन 10 डेज वो पहुँच जाए तो वो ठीक रहेगा। उसके बाद आपको पता है कि नीचे गर्मियाँ ज़्यादा होती है, दिल्ली साइड, चंडीगढ़ साइड, तो उस करके हमारे को थोड़ा सा चैलेंज होता था कि हम इतना स्टोर नहीं कर सकते कि जितने हमारे को ऑर्डर आएंगे उतना ही हम पैक करेंगे, ताकि जो है कस्टमर तक जो है जो सेब फ्रेश पहुँचे। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि जैसे हम ऑफलाइन मार्केट में भी हम सेब बेचते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पहले हम ऑफलाइन मार्केट के लिए हम तैयार करेंगे, फिर वहाँ पे जाके बेचेंगे, फिर वहाँ से वो सेब कहीं दिल्ली जाएगा, फिर दिल्ली से कहीं कोलकाता जाएगा, फिर ऐसे ऐसे करके जो है ना वो 2-3 स्टेजेस पार करते हैं सेब, महीना तो लग जाएगा। हाँ, मतलब वो 10 दिन से तो ज़्यादा ही हो जाता है उसको। एंड कस्टमर तक वो जो सेब पहुँचता है ना, बिल्कुल वो रूई जैसा नहीं हो जाता है, पक जाता है हाँ, तब थोड़ा तक। सा रस बचता है उसमें, क्रंचीनेस उतनी होती नहीं उसमें। तो हमारा मेन मोटिव ये था कि आपको एटलीस्ट जो एंड कस्टमर है उसको फ्रेश एप्पल पहुंचे। अच्छा, आप बगीचे ही संभालते हैं अभी फिलहाल, तो जब ये एप्पल की हम बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हम हिमाचल में यही है कि एप्पल ही काम है, तो एप्पल जो आप अपने ऑनलाइन बेचे तो उसमें कितना डिफरेंस आपको दिखा? क्योंकि जब ऑफलाइन आप बेच रहे हैं तो उससे जो रेट मिल रहे थे उससे बढ़िया ही रेट मिले या क्या कुछ रहा? देखिए ये ना 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। जब आप रिटेल में जाते हो ना, तो रिटेल में प्राइस कुछ और होता है, जब आप होलसेल मार्केट में जाते हो उसका प्राइस कुछ और होता है। अब होलसेल में एक ही बंदा कम से कम 200-300 जो पेटियां वो ले रहा है हमसे, बट हमको रिटेल में भी तो बेचना है। रिटेल में कई सारी चीज़ें होती है, कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो रेट होता है। तो हम पहले मार्केट टैली करते हैं, तो मार्केट टैली करने के बावजूद ही हम सारा इंक्लूड करके उनको ऐसा रेट देते हैं जो कि उनको किफ़ायती हो, मतलब एक गुड क्वालिटी एप्पल भी मिले और आपको प्राइस भी मार्केट से 10-20 रुपए 30 रुपए ज़्यादा हो जाए, 50 रुपए मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होता है मार्केट से। ओके। तो हमारी यही कोशिश रहती है। बट अगर
मैं ये देखूँ ना कि ग्रोअर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपने लिए बेनिफिट की बात करूँ तो अगर हम खुद से अपना सेल आउट कर रहे हैं तो इसमें आपको जितना फायदा उससे डबल का ही फायदा होगा आपको। तो मतलब फर्क बहुत ज़्यादा है खुद से आप करते हो चीज़ें तो। ओके अच्छा, कौन एक दूसरे में सबसे ज़्यादा किसी से इंस्पायर्ड होता है, मतलब दोनों एक दूसरे से कौन होता है ज़्यादा? कि कई बार होता है ना, लेज़ी हो जाते हैं हम कि यार मैंने नहीं करना, ये काम नहीं हो रहा, फिर दूसरा बंदे को देख के इंस्पायर हो जाते हैं कि नहीं नहीं यार आई वांट टू डू दिस। कौन? ये आपसे? ये लेजी मैं सिर्फ इसमें लेजी हूँ कि हाँ अगर मैं आज मैंने पढ़े रहना है तो आज मैंने पढ़े रहना है। ये ऐसे हैं कि ये फिर इनको मेरे को जबरदस्ती इंस्पायर इंस्पायर कुछ नहीं होते, जबरदस्ती खींचने पड़ते हैं कि चलो भाई अब ये करना है हमें तो ये करना है। इंस्पायर नहीं होते कि भाई नहीं नहीं तू इतना कर रही है, वो तो इनको कोई नहीं है, तू कर रही है अच्छा ठीक है वेरी गुड, तू तेज जो है ऐसे बोलते मुझे, तू कितनी तेज है तू, वाह तू तो बहुत तेज है, ये बस ये बोलते हैं मुझे, खुद ऐसे बोल देंगे। फिर अगर मैं ऐसे बोलूँगी मैं क्या देखो इतना करने को है मुझे, आप कुछ नहीं कर रहे मेरे साथ, तो बोली तो तू है तेज, तू है बहुत तेज, मैं कहाँ उतना तेज ऐसे पढ़ रही कि तू तो बहुत तेज है तू कर। तो इंस्पायर नहीं होते कि बस ये कि तू कर रही है ना तू कर, ये ऐसे कि इनको एक रिलैक्सेशन मिल जाती है और मुझे भी मिलती है सच बताऊं तो। अगर ये मेरे साथ में है ना तो मैं रिलैक्स बहुत सारी चीज़ों को लेके, मुझे ये नहीं करना पड़ रहा वो नहीं करना पड़ रहा, ये नहीं है ना तो मेरे को कैसे जाता है यार अब ये सब कुछ मुझे खुद से करना पड़ेगा, लाइक एडिटिंग वगैरह वो सब मुझे खुद, वीडियो बनानी मुझे खुद, बनाना सबसे बड़ा सरदर्द है मेरे लिए। एडिट तो मैं खुद ही करती हूँ वैसे भी, लेकिन वो जो वीडियो बनाना है उसमें मुझे बहुत मौत आती है, तो वो ये दिखते हैं मेरा मेनली। शुरुआती दौर में क्या था ना कि जब शादी के बाद जब वीडियोस मैं इसके बनाता था तो बस उस टाइम मेरे को नहीं पता था उतना ज़्यादा वीडियोस के बारे में, फिर वो ऐसे ही इम्प्रोवाइज करते गया कि भाई कैसा एंगल होना चाहिए, आपकी लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, मतलब हर एक छोटी से छोटी चीज़, क्योंकि आपकी जो वीडियो 10 साल पहले की है या फिर 5 साल पहले की है, अगर वो 5 साल बाद भी आप वही काम कर रहे हो ना तो वो मेरे हिसाब से नहीं लगता कि आप उसमें ग्रोथ कर रहे हो। तो आपको थोड़ी थोड़ी बातों को लेके इम्प्रोवाइज करना ज़रूरी है कि क्वालिटी भी आए। और व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सबसे ज़्यादा तो मैं वही करता हूँ कि जब भी मैं वीडियोज बनाता हूँ तो व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई मैंने खुद देखनी है तो मैं कैसे उसको देखूंगा कि वीडियो कैसी होनी चाहिए। तो शुरू में बहुत दिक्कत आती थी, मतलब एडिटिंग वगैरह, एडिटिंग तो फिर मैंने छोड़ी थी। पहले तो कैमरे में ही आती थी दिक्कत, वीडियो बना रहे हैं अब मेरे पास है 15 मिनट वीडियो बनाने के लिए, बंदे ने लगाना है 1 घंटा वीडियो बनाने में, मेरे को जाते मैं कहा भाई फटाफट करो, ये परफेक्शन के चक्कर में चलते थे ना, मेरे को तो भाई परफेक्ट जो बनने मेरे को अभी देनी है, ये वीडियो सबमिट करनी है लाइक ब्रांड्स को, मैं जैसा बोल रही हूँ आप वैसा करो, ये तो नहीं तो समझ क्वालिटी यहाँ से आएगी। तो स्टार्टिंग में ऐसा था, अब हमें पता लग गया है। अच्छा, आपकी लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज? ये बहुत रैपिड वाली मैरिज हुई है, मतलब रैपिड मैरिज 3 साल लगे हमारे 10 दिन के अंदर, मतलब शुरुआत में जब हमारी बात हुई ना वो 10 दिन के अंदर ही सब हो गया कि मैंने घर वालों से बात भी करवा दी कि भाई ऐसे ऐसे लड़की देखी है भाई ऐसे ऐसे, तो वो 10 दिन के अंदर ही बहुत जल्दी हो गया। मतलब लव घर वालों के हिसाब से, मैं आपको बता रही हूँ लव घर वालों के हिसाब से हमारी लव मैरिज है। अच्छा, जब आपकी शादी मतलब आपने इनको देखा था तब ये वीडियोस बनाते थे, तो आपको कौन सी वीडियो उनकी पसंद थी ये पूछ लेते हैं। पहाड़ी अटायर में थी, हाँ डाठू पहना, याद है आपको कोई वीडियो, कोई गाना हो इसमें? 1 मिनट, वो तो मैं सब में पहनती हूँ, झूठे सच बताओ इनको, झूठ मत बोलो। नहीं मैक्सिमम पहाड़ी वाली होती थी मैक्सिमम ना। तो कोई याद है जिसमें पर्टिकुलर आपको याद हो कि ये वाला गाना बजा था, ये डांस किया था? नो नहीं है याद, मैं बता रही हूँ ऐसा प्यार हुआ ही नहीं हमें। ये तो सबको लगता है बेगी मुझे ऐसा कुछ गाना था क्या? ऐसा तो कोई गाना ही है ही नहीं भाई, झूठ मत बोलो। ऐसे क्या ऐसा कुछ था मेरे को याद विक्की फॉसिलोनी, ये तो नहीं चूड़ी, ऐसे कुछ चूड़ी वगैरह का कुछ था, ऐसा कुछ था। मैंने ऐसे किसी गाने पे डांस किया है, झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने किसी और को देखा है? नहीं किया होगा, मुझे नहीं है याद। मतलब आप इनसे ना, ये एक्चुअल में ऐसे हमारा है ही नहीं कि इनको मेरी किसी वीडियो से मैं इनको पसंद आई हूँ। इन्होंने मेरी वीडियोस देखी हुई थी, बहुत सारी ऐसी देखी हुई थी, तो इन्होंने ऐसे ही रैंडमली एक दिन अपने एक फ्रेंड को बोल दिया, क्योंकि उसके साथ इन्होंने मेरी वीडियो देखी, वो मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त था, तो इन्होंने रैंडमली उसको बोल दिया कि ये तो वो इंस्टाग्राम पे मैंने इसकी काफी वीडियोस देखी हुई है, और उसने वहां से वो और भी ज्यादा होशियार, आप मैसेज करो रिप्लाई की गारंटी मेरी है। अच्छा, ये बात हुई है सिर्फ। और रिप्लाई आया? हाँ, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला था उसमें कि मुझे बहुत पसंद है, ऐसा कोई बात नहीं हुई ऐसी। तो उसने मुझे ये बोला कि मेरे एक भैया हैं वो तुझे मैसेज करेंगे, रिप्लाई कर दियो। मैंने भी सिर्फ रिप्लाई किया, ऐसी कोई प्रेम वाली बातें, हमारे प्यार प्रेम वाली बातें नहीं हो रही थी। मैंने रिप्लाई कर दिया, मैं कहा ठीक है, हाय हेलो जो भी थोड़ी बहुत बात हुई। मैं कहा अच्छा आप हैरी को कैसे जानते हैं, क्योंकि वो हमारे फ्रेंड हैरी है उनका नाम। तो ऐसे ही हमारी नॉर्मल सी कॉन्वर्सेशन हो रही थी। तो 10 दिन तक हमारी ऐसे थोड़ी थोड़ी बातें होती रही। होता है ना यार,
लड़का लड़की दोनों ही अपने लिए मैं लड़का ढूंढ रही है, लड़की ढूंढ रहे हैं, मार लिए हमने गप्पे। 10 दिन हुए थे हमें बात करते, तो 10 दिन में मैं जॉब कर रही थी उस टाइम एज अ स्टाफ नर्स ओजस हॉस्पिटल में। तो ये मेरे को ऐसा बोलते हैं कि अगर मैं आपके घर रिश्ता भेज दूँ तो आप हाँ करोगे, जबकि ऐसी हमारी कोई बातें नहीं हो रही है शादी वाली। मैं कहा हाँ, मैं भी ऐसे, मैं कहा लड़के तो ऐसे ही मारते हैं घुसियाँ। मैंने कहा हाँ हाँ, मैं कहा मस्त, आप मेरे घर पे रिश्ता भेजो, मैं करूँगी हाँ। मुझे क्या पता था सच में ये बोल देंगे अपने मम्मा को। इन्होंने अपनी मम्मा को बोल दिया मेरे को ये लड़की पसंद है। मतलब 10 दिन में शायद इनको ये लगा होगा कि मैं एक्चुअली ऐसा हूँ कि अगर मेरी बॉन्डिंग होगी तो मैं बता दूंगी, मैं ये है मेरी लाइफ की स्टोरी। तो मैंने वो सब पता था इनको। इन्होंने बोला मेरे को इससे शादी करनी मम्मी, तो ऐसे ऐसे। और बाई चांस हमारे एक नोन निकल गए, मेरे पड़ोसी थे, इनके मामू लगते हैं वो। तो मम्मी ने उनको फ़ोन भी कर दिया उसी दिन। अच्छा। उनको फ़ोन हो गया और उन्होंने मेरे पापा को भी फ़ोन कर दिया है। तो वहाँ से मेरे पापा को ये लगा, पापा बोलते कि अच्छा ऐसे ऐसे रिश्ता आया है। और मेरे पापा को भी ये लग रहा था कि भाई मैं गेम खेल रही हूँ पापा के साथ, मैं बहुत महीनों से बात कर रही हूँ। अच्छा। और मैंने रिश्ता भेजा। पापा बोल रहे बेटा मैं ना तेरा बाप हूँ, ऐसे बोल रहे हैं मुझे। तो मेरे को पता है कि तू क्या कर सकती। मैं कहा पापा कसम खा के बोलती हूँ मैं नहीं जानती इस लड़के को। मैंने कहा मैं 10 दिन से बात कर रही हूँ, अभी मुझे कुछ नहीं पता है। और मिले भी हम फिर उसके बाद ही हैं। तो मतलब पापा ने बोला कि आएगी शिमला तो मिल लियो। फिर हम शिमला में आके मिले हैं, उसके बाद हमारी एक्चुअल में शुरू हुई है, जो बातचीत शुरू हुई है। मतलब ऊपर से भगवान ने जोड़ी बना हाँ। के भेजी है आप लोगों के, है ना, कभी इतनी सोचा नहीं था जल्दी। मतलब कि ऐसा होगा। मतलब ऐसा ये तो कभी सोचा ही नहीं नहीं सोचा था, मैं भी था। नहीं इनको। इवन हमने जब बात करी है ना, तो ऐसा नहीं है कि शुरुआत में मैंने ऐसी इस वे में की है बात कि भाई मेरे को इससे शादी करनी है या फिर मैंने इसको प्रपोज करना है, वैसा नहीं था कुछ। आपसे मैं पूछना चाहती हूँ ये क्वेश्चन स्पेशली कि जब शादी हो जाती है तो एक कपल में लव और रिस्पेक्ट क्या ज़्यादा ज़रूरी है? प्यार तो सब बोलते हैं कि प्यार है प्यार है प्यार है, देखो अपने और कहीं ना कहीं परिवार, वो रिस्पेक्ट हाँ, रह जाती है। अपने परिवार से प्यार तो सबको ही होता है, बट रिस्पेक्ट होना बड़ा ज़रूरी है। कि जब तक आप किसी की इज्जत नहीं करोगे ना, तो वो प्यार वाला फैक्टर आएगा ही नहीं। अब जब मतलब वैसे ही है कि जनरल आदमी को कोई देखते हैं कि हम जिसको जानते नहीं है पहचानते नहीं है, तो उनके लिए वैसा नहीं होता है। अब जिसको जानते हैं पहचानते हैं, उसके बारे में सुना है या फिर उसको जाना है, तो उसके बाद ही मतलब उस सारे पैरामीटर्स को देख के उसके लिए रिस्पेक्ट आती है कि नहीं ये ठीक है, मतलब जैसा भी है, तो उसके बाद ही ये सब चीज़ें होती है। बट मैं मानता हूँ कि रिस्पेक्ट एक सबसे बड़ी चीज़ होती है। मतलब प्यार से ज़्यादा रिस्पेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप दोनों की लाइफ में प्यार ज़्यादा है या रिस्पेक्ट ज़्यादा है? अब तो दोनों ही है। दोनों ही चीजें, तभी शायद साथ है। हाँ मे बी दोनों ही है ना। ये चीज़ें ना पैरेलल होना ज़रूरी है। हाँ मतलब लव 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 की जगह रिस्पेक्ट जरूरी है। रिस्पेक्ट सिर्फ इनकी नहीं, रिस्पेक्ट होता है पूरी फैमिली की रिस्पेक्ट। इनकी फैमिली की, ये मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट करे तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। प्यार तो मतलब प्यार तो फिर ऑटोमेटिकली एक फैमिली में जब हम मम्मी पापा के साथ रहते हैं उनसे भी तो हम प्यार करते हैं। हम इनके साथ रह रहे तो इन लोगों से भी तो हम प्यार करेंगे, इनके मम्मी पापा हो गए उन सबसे। तो रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे को लगता है, जो इसका एक नींव बनाती है ना वो। पर एक लड़की को ना जब अपना घर छोड़ना होता है तो दूसरों के घर जाना होता है स्पेशली, और वहाँ पे नए लोग नए चेहरे, उनको एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप उस तरह के, एक तो एनवायरनमेंट अलग है, और आपकी स्पेशली बात कर रहे हैं तो आप तो मंडी से हैं और रोडू आपकी शादी हुई है, तो एकदम भाषा चेंज, वहाँ का कल्चर चेंज, कैसे सब कुछ मैनेज किया और लोगों को अपना बनाना, वो तो आपका जादू है वैसे, आ जाता है। नहीं, मैं एक्चुअली अपने ससुराल में ज्यादा लोगों से अभी तक मिली नहीं हूँ। मतलब जो मेरे बिल्कुल सबसे जैसे है ना बिल्कुल क्लोज वाले रिलेटिव्स है, उन लोगों को जानती हूँ मैं, उन सबसे मेरी अच्छी बॉन्डिंग है। क्योंकि इनकी साइड है, बहुत छोटा सा परिवार है हमारा, बहुत ज़्यादा बड़ा जॉइंट फैमिली है लेकिन छोटा परिवार है, उतने लोग नहीं है। मेरी साइड फैमिली बहुत बड़ी है, मैं एक बहुत ही बड़ी फैमिली से आती है, एक्सटेंडेड फैमिली, बहुत बड़ी फैमिली है हमारी। तो मतलब जितना इनका पूरा गांव मिला के होगा उतने मेरे परिवार में लोग हैं। अच्छा। तो मैं और मैं ऐसे मेरे को वैसे परिवार की आदत है मुझे। तो वहाँ पे मेरे को जो सिर्फ एक चीज़ की कमी लगती है ना जब मैं अपने ससुराल में आके, कि यहाँ लोग ही नहीं होते इधर घर में। हम 4 ही लोग, 4 भी 3 ही होते हैं हम, कभी कभी तो पापा भी नहीं होते। मेरे को 3 ही लोग हैं हम। मेरे को अच्छी होता है रश ज़्यादा लोग मेरे आसपास, मेरे घर वाले। मुझे और अकेले रहना भी मुझे पसंद नहीं है। अगर लाइक ये लोग घर पे नहीं है ना तो मेरे को 10 बार फ़ोन करते हैं लोग घर से। उनको पता है कि मेरे को घर पे ऐसा लग रहा होगा अकेले अकेले कि क्या करूँ। मतलब मेरे से खाना तक नहीं खाया जाएगा अगर मैं अकेली हूँ, क्योंकि मुझे वो एक ऐसे रहने की आदत है। तो मतलब मुझे इस चीज़ में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा किसी के साथ बॉन्ड बनाने में उतना टाइम नहीं लगा, क्योंकि मैं जैसी हूँ, मैं सामने हूँ। फिर चाहे वो मेरे से, वो पहले दिन से मेरे से कभी ये नाटक नहीं हुआ कि मतलब होता है ना जैसे ससुराल जाते हो आप सुबह 5 बजे उठ जाओ बहू हो, मेरे से नहीं होता ये। मैं कहा भाई आज मैं नाटक कर लूँ, 10 दिन के बाद मैं असलियत पे आ जाऊंगी तो उनको पता लग जाएगा, तो मैंने ऐसा कभी किया ही नहीं है।
मैं कभी 5 बजे नहीं उठी हूँ अपने ससुराल, अनलेस हमें कहीं जाना है या लाइक कुछ काम है, बगीचे जाना है हमें, तब वो भी मम्मा को मेरा पता है, उनको पता है कि क्लियरली मैं मम्मी को बोलती हूँ मम्मी अगर मैं जल्दी उठ गई ना तो क्या फायदा, पूरे दिन में रोटियां बनाते हुए इधर उधर तवे के ऊपर सो जाऊंगी, कोई फायदा नहीं है। तो फिर मैं नहीं उठ सकती हूँ जल्दी, मैं हूँ ही नहीं वैसा इंसान। तो 7 बजे से पहले तो सवाल ही पैदा नहीं होता, नहीं उठ सकती। जब जॉब करते थे वो अलग बात है, 8 बजे के लिए आपको ड्यूटी पे पहुंचना है तो मैं उठ जाती हूँ जब सिचुएशन वैसी है। जब पता है कि पूरे दिन घर पे ही काम करना है, अपने हिसाब से काम करना है, तो मम्मा भी कभी ऐसा नहीं बोलते हैं मुझे। मतलब पता नहीं अगर उनको भी कोई बोलता होगा बाद में, तो वो मुझे नहीं पता कि कोई बोलता होगा ये उठती नहीं सुबह, पर मम्मी ने मेरे को कभी नहीं बोला ऐसा। जब उनको पता है कि अगर रात को लेट सोए, पता है उनको 3-3 4-4 बज जाते हैं कभी कभी हमें काम करते हुए, तो उन्हें पता है कि आज सुबह ये लेट उठेंगे, तो मम्मी कभी नहीं बोले कुछ नहीं। तो वो एक फैमिली से सपोर्ट मिला हुआ है। और मतलब जैसे मेरे मायके में है ना अपने यहाँ, शिमला की भी अगर बात करूँ, शिमला में भी मेरे को एक ऐसा पड़ोस है हमारा, हम परिवार के जैसे हैं, जैसे सारा पड़ोस वैसा है। जब मैं छोटी छोटी थी तब से रहते हैं वो लोग भी यहाँ, तो फिर सबके साथ एक ऐसा बॉन्ड है कि मुझे आदत है। एक छोटा सा फंक्शन होगा, अभी परसों पापा का बर्थडे था, पड़ोसी सारे घर पे थे हमारे, तो हमारा वैसा है, छोटा सा फंक्शन होगा, सब एक ही जगह पे हैं। न्यू ईयर हम ऐसा बनाते हैं कि सबके घरों में कुछ कुछ बन रहा है खाने को, एक जगह पे लाएंगे, सब एक ही जगह पे खाएंगे। तो वो मैंने यहाँ देखा है, वो चीज़ मेरे को रोडू में मिसिंग लगती है, क्योंकि वहाँ शायद पड़ोस नहीं है उतना ज्यादा। तो शायद इसी वजह से आप एक्सट्रोवर्ट भी है ना, जो मैं तो लोगों से मिलना जुलना, बहुत बातचीत करना। हाँ जी। जब आप जाते हैं ससुराल तो वहाँ पे कैसा माहौल लगता है आपको, क्योंकि आप तो 2-3 लोगों के बीच में ही रहने वाले हैं, तो वहाँ पे जब 20-25 लोग आ जाने और जवाई की खातिरदारी होनी तो कैसा कैसा फील होता है, और कैसी खातिरदारी होती है, स्पेशली मंडी के लोग कैसी खातिरदारी करते हैं? नहीं, खातिरदारी तो बड़ी अच्छी होती है, बट वो ये है कि मैं वैसा पर्सन नहीं हूँ कि मैं एकदम से घुल मिलता हूँ, ऐसा नहीं है। बट वो ये है कि इनके जैसे बहुत बड़ी फैमिली है, तो आधे तो मैं भूल जाता हूँ, पता भी नहीं कौन कौन ये बोले कि भाई ये, मैं कहा कौन, मैं कहा देखे हैं शायद से, मैं मेरे को ऐसा नहीं पता कि कौन है, बस बहुत बड़ी फैमिली है, बस ये है। ओके। बट ऐसा नहीं है यहाँ पे, जैसे शिमला आते हैं ना हम, तो शिमला में तो सिर्फ मम्मी पापा ही रहते हैं, मम्मी पापा भाई, और बाकी वो पड़ोस वाले, तो पड़ोस वालों को तभी सबको जानते हैं। प्रॉब्लम आती है जब गाँव जाना हो कहीं, तो अभी हम अपनी साइड की ज्यादा फंक्शंस में गए ही नहीं है मेरे ख्याल, किसी शादी में, वो शिमला में हुई है शादियाँ, गाँव की शादी में जाएंगे इनको पता भी नहीं चलेगा, आधे मतलब फर्स्ट कजन भी होंगे मेरे आधे, उनको भी नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि फैमिली सच में बहुत बड़ी है मेरी फैमिली। राइट। तो वहाँ के लोग अभी ऐसे सिंपल लोग हैं, वेलकमिंग नेचर के हैं, और बहुत अच्छे हैं, सादे सीधे लोग हैं। ओके, मतलब आपको पसंद है अपना ससुराल बहुत। ओके। अच्छा, यूट्यूब में ना एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, और सब यूट्यूबर्स को आता है कि कमेंट्स में हमेशा ही होता है आपकी कितनी अर्निंग है, आप कितना कमाते हैं, या यूट्यूब से कितना पैसा आता है। और एक और क्वेश्चन है इसके साथ, पहले तो आपकी ये कि आप कितना कमाती हैं, अगर आप बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, या तो नहीं, इट्स अप टू यू। और एक और इससे सवाल जुड़ा हुआ है कि आप जब भी यूट्यूब से किसी यूट्यूबर से पूछा जाता है, तो वो हमेशा जो अपनी इनकम होती है वो ऐसे बताता है कि हम एक आईफोन ले सकते हैं, इतना कमाते हैं, या हम एक टीवी ले सकते हैं, इतना कमाते हैं, या एक कैमरा ले सकते हैं, कौन सा वाला कैमरा ले सकते हैं, इतना कमाते हैं, पर वो पर्टिकुलर नहीं बताते ऐसा कभी भी। तो ऐसा क्यों है, या यूट्यूब की तरफ से मना किया जाता है, या कुछ? देखो मैंने भी ये सिर्फ देखा ही है कि सब लोग ऐसा बोलते हैं कि हम नहीं बता सकते, हम ये ले सकते हैं, ये 8 डिजिट्स में है इनकम, इतने डिजिट्स में। तो हमारी तो इनकम कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं, मतलब हमारी इनकम 2 महीने में एक बार आती है। बिकॉज मैं अपना बताऊँ, हम लोग कंसिस्टेंट नहीं है यूट्यूब पे, हम लोग व्लॉगिंग कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक तो पहली चीज़ ये, शायद जो लोग डेली व्लॉग्स करते हैं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कर पा रहे हैं वो लोग, मेरे में नहीं है ये। मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं तो पका दूंगी लोगों को, यार क्या कर रही हूँ मैं अभी सो के उठी हूँ और अब मैं खाना खा रही हूँ, अब मैं फिर से सोने जा रही हूँ। मेरे अपने पर्सनली मैं बोलती हूँ, मैं ये नहीं बोल रही कि कोई भी ऐसा कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, उनके इंटरेस्टिंग है शायद तभी लोग देख रहे हैं, मैं भी देखती हूँ लोगों के व्लॉग्स। मैं अपनी बात करूँ कि मुझसे इन चीज़ों पे कंसिस्टेंट नहीं रहा जाता। मुझे ऐसा लगता है जब तो मुझे कुछ दिखाने को है, कुछ इन्फॉर्मेटिव है, मैं अपनी वीडियोस में ये भी कोशिश करती हूँ, काफ़ी बार मैंने अपनी वीडियोस में मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात की है। तो मैं सोचती हूँ कि कहीं ना कहीं अगर मेरे को नॉलेज है इन चीज़ों की, तो साथ के साथ क्यों ना लोगों को भी ये बताया जाए। तो मेरा वैसा रहता है कि वो चीज़ें मेरे को खुद को एक सेटिस्फैक्शन मिलती है, यार ये मैंने किया, या हम कहीं गए तो वो मैंने लोगों के साथ शेयर किया, वो मुझे अच्छा लगता है। बट जिस दिन मैं ये करती हूँ ना, जब भी कि भाई मैंने आज ये किया, ये मेरे को खुद को लगता है मैंने क्या बोला है ये आज व्लॉग में, और मैं ये ऑनेस्टली बता रही हूँ कैमरे पे, मेरे को सच में ऐसा लगता है क्या किया मैंने ये। इनकम की बात करूँ तो जैसे हम कंसिस्टेंट नहीं है, तो हमारी इनकम भी 2 महीने में एक बार आती है, और इतना सबको पता है कि $100 कंप्लीट होने के बाद ही आपको इनकम आती है। तो समझ लो 2 महीने में हमारे $100 ही पूरे हो पाते हैं,
$100 इज कितना 8-10 हज़ार हमारे बहुत कम आती है इनकम, क्योंकि हम लोग कंसिस्टेंट नहीं है यूट्यूब पे। उससे ज़्यादा अर्निंग्स हमें आती है कोलैबोरेशंस जो हम करते हैं लोगों के साथ, उनसे जो लोग आई थिंक जिनके अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं वो बहुत अच्छा कमा लेते हैं यूट्यूब से। और हम इसके अलावा मतलब जैसे यूट्यूब से ना कमा के इसके अलावा और अफिलिएट प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू मैं बेसिकली अर्न करती हूँ। तो वो है, मतलब अगर कोई सोच रहा है कभी भी कमाने के लिए सोशल मीडिया के थ्रू, तो अफिलिएट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप आराम से कमा सकते हो, अच्छा कमा सकते हो। ओके। अच्छा, जब आप कोलैब करते हैं तो कोलैब की वजह से ही आपको जो पैसा आता है वो आपको भी आया कोलैबोरेशन के लिए कभी कुछ? क्योंकि वैसे तो आप कैमरा के पीछे रहते हैं। आया है, 1-2 बार आया। तो आपने बनाई उस पे वीडियो? बट वही है कि इसकी हेल्प ली थी क्योंकि मैं नहीं हूँ ऐसा वाला पर्सन कि मैं मतलब कोई प्रोडक्ट शोकेस करूँ या फिर मैं कुछ वो करूँ, बस यही सिखाती है जो भी है। हाँ, तो वो तो लाइफ पार्टनर वैसे ही होता है। अब आप कैमरे के पीछे, और मुझे लगता है कैमरे के पीछे जो लोग हैं वो ज़्यादा काम करते हैं। आप सिर्फ कैमरा के आगे आप बोल रहे हो, आप ठीक है अपना आप बता रहे हो, किसी से बातचीत कर रहे हो, कैमरे के पीछे क्या चल रहा है वो उसी को पता है। हैंडल करने वाले के ज़्यादा काम होता है। वो असली गेम चेंजर तो वही है जो कैमरे के पीछे है। अच्छा, आप यूट्यूब की बात कर रहे थे हम अभी ना, तो यूट्यूबर ऐसा कौन है जो आपको बहुत पसंद है? आप बताओ पहले। जो अक्सर आप देखना पसंद करते हैं कि चलो डेली व्लॉग्स बनाते हो या कोई और व्लॉग्स बनाते हैं? मेरे YouTube में तो बस एक ही चीज़ दिखी, मतलब मैं गाड़ियों से रिलेटेड ही चीज़ें देखता हूँ, और कोई टेक्निकल चीज़ें होगी या ऑडियो सिस्टम होगा या फिर कुछ भी, क्योंकि मेरे को गाने सुनने पसंद है और क्वालिटी ऑडियो सुनना मेरे को पसंद है, और बस यही सब मैं देखता हूँ। ओके। ऐसा कोई पर्टिकुलर तो नहीं हाँ, होगा। ऐसा नहीं है कि कोई डेली व्लॉगिंग जो करता है कि मैं प्रॉपर्ली उनकी वीडियोस देखता फॉलो हूँ, ऐसा करते नहीं है। हैं। ओके। आजकल ना बहुत लोग जो हैं वो यूट्यूब पे आ रहे हैं जी। ज़्यादा तो देख के कि यूट्यूब पे बहुत पैसा है, बहुत पैसा लोग कमा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है फ्यूचर होगा इसमें आने वाले टाइम में? क्या कभी ऐसे सोचा है? देखिए, इसमें ऐसा है कि अगर आप कोई भी चीज़ बना रहे हो ना, तो एक चीज़ लेके चलना है कि आप इंफॉर्मेटिव बनाओ, ऐसी चीज़ बनाओ, आज नहीं 5 साल बाद 6 साल बाद वो चीज़ तब भी वैसी ही होगी, मतलब इंफॉर्मेटिव ही होगी वो चीज़। तो वैसा कुछ बना सकते हो, क्योंकि डेली व्लॉग का तो ऐसा है कि अभी है तो वो 1 दिन 2 दिन या फिर 1 महीने चलेगा, वो ख़त्म हो जाएगा। राइट। किसी का जैसे मान लो आप ही पॉडकास्ट करते हो, तो किसी के बारे में जानना है तो आज नहीं तो 3 साल बाद भी देखेगा बंदा, वो है वो चीज़ है। तो चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए, ताकि जिससे लोगों की भी हेल्प हो जाए। मान लो मेरे को मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी मैं चीज़ें करता हूँ, मतलब ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कोई कंटेंट होता है वो भी डालता हूँ, तो मैं ऐसी चीज़ें डालता हूँ जो मेरे को यूट्यूब पे मिलती नहीं है। क्योंकि मैं खुद भी एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है मैंने, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें मैं देखता हूँ, और वो चीज़ें मतलब उसका पूरा निचोड़ निकाल के फिर मैं वीडियोस बनाता हूँ। ओके। जी। अच्छा, आपके यूट्यूबर कौन ऐसे है जो फेवरेट है, बहुत ज़्यादा पसंद है आपको? मेरा कोई पर्टिकुलर नहीं मैं बोल सकती, मैं सबकी देखो हिमाचल के जितने भी है ना जो थोड़े मतलब जिनको हम जानते, मैं सबकी वीडियोस देखती हूँ। ओके। रेगुलर मैंने किसी की नहीं देखी है, देखती मैं सबकी वीडियोस हूँ। ऐसा कोई भी क्रिएटर नहीं जिसको मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि सपोर्ट नहीं करना चाहिए, या मतलब सपोर्ट हम तो क्या ही सपोर्ट करेंगे, हम तो खुद ही कुछ नहीं है अभी, बट फिर भी मैं सबकी वीडियोस देखती हूँ जितने भी है यहाँ हिमाचल के, ऑलमोस्ट सभी को सभी की वीडियोस देखती हूँ। नेहादी वगैरह की वीडियोस मैं देखती हूँ जब टाइम लगे, वो भी देखते होंगे जब उनको भी टाइम लगे, क्योंकि ऑब्वियसली सबकी अपनी अपनी लाइफ में सब अपने बिजी होते हैं। देखने के लिए मैं कई बार इस चीज़ के लिए भी देखती हूँ वीडियोस कि भाई हम किस तरह से अपने आप को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मेरे से डेली व्लॉग्स नहीं होते, तो जिनके मैं जब डेली व्लॉग्स देखती हूँ ना, मैं देखती हूँ कि ये लोग किस तरह से इसमें कोशिश कर पा रहे हैं, बट फिर मुझे लगता है कि नहीं जो ये कर रहे हैं ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, शायद मैं नहीं बनी हूँ इसके लिए, तो फिर मैं वो नहीं करती। बट इतना है कि मैं इतना बोल सकती हूँ कि हिमाचल में जितने भी क्रिएटर्स हैं मैं उन सबकी देखती हूँ, हिमाचल से बाहर के तो नहीं देखती हूँ जितने, मतलब आ जाते होंगे तो पर्टिकुलर एक नाम मेरे दिमाग में है नहीं, बट हिमाचल वाले जितने भी लोग हैं मैं इन सबके देखती हूँ। ऐसे फेवरेट या नॉन फेवरेट मैं नहीं बोल सकती, फेवरेट फिर मैं उसकी हो जाऊंगी ना जिसका मैं हर रोज एक एक चीज़ मैंने देखी हो, तो वैसा मैं कभी नहीं किया है मैंने। तो बट ऐसा है कि मैं देखती सबके हूँ, एंड आई लाइक जिस तरह से मुझे ये भी बहुत अच्छे लगते हैं, क्या नाम है इनका, अक्षय तिलेक, वो मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि वो मुझे बहुत ही ऐसा लगते हैं, सादे से इंसान लगते हैं वो मेरे को, मतलब ये आप काट भी सकते हो अगर आपको काटना होगा, बट मैं ऐसे बोल रही हूँ कि मुझे सही में ऐसा लगता है मुझे कि वो लोग, वो मुझे अक्षय की बात कर रही हूँ मैं, वो मुझे बहुत हम्बल से साधारण से इंसान लगते हैं, ऐसे मेरे को उनमें ऐसा नहीं लगता शो ऑफ नहीं लगता, बनावटी हाँ है, ऐसा भी नहीं मैं बोल रही कि इसके अलावा मुझे सब शो ऑफ लगते हैं, बट वो मुझे ऐसे लगते हैं कि ही इज़ अ वेरी जेन्युइन
मैन, वो लोग उनकी पूरी फैमिली, तो वैसा मुझे लगता है। बाकी ज्योति का तो मैंने अभी आपको बताया, थोड़ी देर पहले भी बताया, वो हम लोग क्लासमेट्स रहे हैं, तो उनके व्लॉग्स वो तो उनका लेवल ही कुछ और है अब। एंड मेरा ये मानना है ना कि जिस लेवल पे वो लोग अभी है, शायद उनको बहुत सारी चीज़ें उनकी अपनी सिस्टर की वजह से मिली होंगी, लेकिन उस चीज़ को मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। राइट। हम लोगों को भी कुछ चीज़ें लोगों की वजह से मिली, उसको हम तो नहीं मेंटेन कर पाए ना, मैं कर पा रही, वो लोग जो कर पा रहे हैं ना चीज़ें, उनके लिए मैं उस चीज़ के लिए उनके लिए बहुत वो हैट्स ऑफ है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। उस चीज़ को मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये है कि मैं इन सबके भी देखती हूँ, नेहा दीदी के देखती हूँ, और कौन है, कुल्लू की एक फैमिली है, माउंटेन फैमिली करके, उनके भी मैं व्लॉग्स देखती हूँ, जिनका नाम याद नहीं, माउंटेन फैमिली ही पता है बस। अच्छा, तो मतलब सभी के देखते हैं। हाँ, बीच में कभी भी टाइम लगे तो मैं किसी का भी देख लेती हूँ व्लॉग्स। ओके। आप फनी वीडियो जब बनाते हैं तो वो बड़ी फनी होती है मतलब इसीलिए वो फनी वीडियो होती है। उसमें आप दादी भी बनते हैं, छोटे बच्चे भी बनते हैं, तो उसमें कितना टाइम लगता है और कैसे कैसे बनाते हैं? वो पूरा दिन लगा लेते हैं? नहीं, 5 मिनट। वो उसमें आप दोनों रोल निभा रहे होते जो हैं ना? दोनों रोल्स वाली होती है ना, उसमें ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लग और जाएगा। लोग उसको ज्यादा पसंद करते हैं। लोगों को एक्चुअली कैरेक्टर तो वैसे गोलू पसंद है, बहुत सारे लोगों को गोलू वाला कैरेक्टर पसंद है, और वो गोलू मैंने मजाक में बना दिया था उस दिन। Okay. मैं कहा सुनो, मेरे दिमाग में ये आ रहा है, मैंने 2 चोटू बना दिया, मैंने कहा चलो ये बनाते हैं। उसकी आवाज भी बड़ी डिफरेंट रहती है ना वो तो एडिटिंग करके? हाँ, वो सिर्फ वो फास्ट फॉरवर्ड किया होता है मैंने थोड़ा सा Okay, उस वीडियो को, तो वो ऑटोमेटिकली आवाज चेंज हो जाती है। तो मैं वैसे करके, और वो ऐसा नहीं कि मैं बहुत प्लानिंग करके गोलू वाली वीडियोस मैंने बनाई है, अभी मेरे दिमाग में आया, मैं कहा मुझे ये बनाना है, चलो। हालांकि अब मैंने सोचा है कि हम इन चीज़ों पे प्लान करके भी बनाएंगे वीडियोस, बट वो मैंने ऐसे बना दी थी मजाक में। मैं एक्चुअली वो जो उसमें मैंने असलियत दिखाई, वो मेरे भाई की असलियत है। अच्छा, बचपन में उसने सच में ऐसा किया है। मम्मा उससे पूछती कितने मार्क्स आ जाएंगे तेरे? फुल मार्क्स में, फुल। अगले दिन 0 नंबर लेके आता था उसमें, और इतने कॉन्फिडेंस से बोलता था मेरे को मार देगा वो यार। सच बोल दिया मैंने, मेरे को मार देगा वो। गलत बोल दिया अब तो मैं कही नहीं, वो बोलेगा यार ये कोई बोलने की बात, सच में बोलेगा वो। बट वो ऐसा करता था बचपन में सच में, और मतलब वो था थोड़ा ऐसा, डरता नहीं था ज्यादा, मम्मी उसको मारते थे, बोलते तो खत्म कर दो लोग, जान से मार दो मुझे, तो वो वैसा था। और मतलब मेनली जो मेरे माइंड में ना, वो उसी का कैरेक्टर एक वो है, गोलू जो है वो बेसिकली मेरा भाई है, क्योंकि मैं तो थी नहीं वैसी, मैं थी एक शांत बच्ची, एक पटाखा बज गया चुपचाप कोने में बैठी रहूंगी। वो नहीं था ऐसा 1 बजेगा वो 2-3 के लिए और आ जाएगा आगे, वो वैसा था। ओके। अच्छा, जब तो वो आप था। ये वीडियो बना रहे होते हैं तो आप भी साथ में होते हैं ना, आप भी शूट करते हैं, तो जब आप लोग ये एंड में देखते हो एडिट करके, तो कहते हैं कि यार इसमें ये खराब है, कि हंसना ही नहीं, आता है मेरे सिर्फ? को उसमें वो गोलू वाला कैरेक्टर बहुत क्यूट लगता है, मतलब ओके। वैसे वाला, क्योंकि उसमें वो बन जाते हैं ऐसे गाल जैसे तो एडिटिंग करके। उसमें जब हम शूट भी करते हैं ना, तो एक हाथ में मेरे फोन होता है, Okay. एक हाथ में इधर से इसने चुन्नी डाली होती है, मैं ही मम्मी बना होता मम्मी हूँ, हाथ से बना मारने चुन्नी वाला, पहनाई होती है उनको पकड़ने यहाँ तक, वाला, वैसे वाला एक हाथ में मेरा फोन होता है। और साथ में हंस रहे होते हैं, हंस रहे थे कैमरे के पीछे, इनको हंसी आ रही थी कि भाई क्या कर रही है, क्योंकि मैंने इनको बोला था ना, मैं हाथ देने जैसे थप्पड़ मारने हैं मुझे, तो वो चुन्नी इनके हाथ में पहनाई हुई है, मैं थप्पड़ मारो अब, जोर जोर से थप्पड़ मारने हैं आपने मुझे, तो ये खुद लिटरली कैमरे के पीछे हंस रहे होते हैं। बट फिर वो ये कि मैं इनके साथ कंफर्ट, काफी बार ऐसा हुआ है बाहर में वीडियो शूट कर रही हूँ, वो पोनी बना, इधर उधर से लोग देख रहे थे, मैं अंदर भाग जाती हूँ फटाफट, फिर यार लोगों को नहीं पता चलना चाहिए कि असलियत में मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि कैमरे पे जो मैं कर रही हूँ वो तो मैं कर रही हूँ, बट लोगों के सामने नहीं ना मैं 2 चोटू बना के घूम सकती, लाइक उतना कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे में। एक वीडियो इसने बनाई थी वो दादी वाली, वो नचना फिर के, ओ भाई साहब वो तो मजाक में बची ऐसी है। बनाई, रैंडमली बना दी वो वीडियो, बोले 1 मिनट यहाँ कैमरा पकड़ो, बोले ऐसे ये लग गई ऐसे ऐसे मैं नाचने लगी ऐसे ऐसे, विदाउट ऑडियो ये सब। बाद में जब इसने ऑडियो करके डाली वो सब, अरे मेरे हंस के खत्म हो गया कि ये क्या किया भाई। हाँ, वो अभी कुछ दिन पहले, मतलब वो वीडियो मैंने ऐसे बनाई है, गाना नहीं बज रहा था, मैंने इनको बोला मैं कैमरा पकड़ो बस, वो हमने वो फिल्टर लगाया वो दादी वाला, और मैं नाचना शुरू होगी, ये देख रही क्या कर रही है, बिना मतलब से नाच रही है, ना गाना बज रहा ना कुछ। और बाद में मैंने वो एडिट करके जब डाली ना गाने के साथ, बाद में तूने ये बनाया था उसका, मतलब ये नहीं आया था मेरे दिमाग में, मैंने बस ऐसे रैंडम कर दिया वो। ओके। यार रोज रोज वीडियो बनाना ना इतना मतलब होता है कि आप एक दिन बना सकते हो, 2 दिन आप वैसा फील कर सकते हो तो आप बना सकते, पर तीसरे दिन और आपको तो मतलब इस तरह का कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है, रोज रोज वीडियोस बनाती है, रोज काम करना पड़ता है, तो ये कैसे मोटिवेट करते हो खुद को कि नहीं यार करना है, आई कैन डू इट, मेरे को करना है ये सब कुछ? देखो, क्योंकि बहुत बार देखा है और बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने स्टार्ट किया पर उस टाइम बाद फिर वो रहते नहीं है, उसमें वीडियोस नहीं आ रही है, कभी कुछ नहीं आ रहा है, या जैसे आपकी दादी वाली वीडियोस हैं, ऐसी मुझे लगता है हिमाचल में अभी कम वीडियोस बन रही है जिसमें आप खुद ही 2 तरह के रोल्स निभा रहे हैं, तो ऐसे काम करना, तो ये इसमें एक तो टाइम
कंज्यूम आपका बहुत ज़्यादा होता है, और जैसे कि आप बोल रहे हो कि मम्मी आप बने होते हो, तो ऐसे काम करना, ऐसे सोचना और रोज़ रोज़ काम करना, कैसी मोटिवेशन आती है? मुझे ऐसा लगता है कि अब इतना वो हो चुका है ना, लोगों की मेमोरी बहुत कम है। आप अगर 10 दिन तक आप गायब हो गए ना कहीं से, लोग आपको भूल जाएंगे। सो अगर आपको इसमें रहना है तो आपको कुछ ना कुछ डालते रहना पड़ेगा, नहीं तो लोगों को भूलने में आपको टाइम नहीं लगेगा, वो भूल जाएंगे आपको, और फिर जब वो भूल गए तो आपको फिर वापस उस लेवल पे आना, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो वो एक मोटिवेशन का एक वो कारण है। दूसरा कारण ये है कि जब आपको इनकम आती है ना कहीं से, आपको पता है आपका सोर्स ऑफ इनकम ही है, तो वो भी आपके लिए एक मोटिवेशन है। आप काम करोगे जब आपको पता है कि अगर आपने नहीं काम किया तो आपको पैसा भी नहीं आने वाला है। तो हम जितना काम कर रहे हैं हमें उसी का पैसा मिल रहा है, सभी के लिए है ये। और अब तो फेसबुक इतना पैसा दे रहा है सबको। मैं तो बोलती हूँ जिनको कुछ भी काम नहीं है ना, घर पे कुछ भी नहीं है, खाने का भी काम है, वो भी अपनी वीडियोस बनाओ, बट उनको किस तरह से आपको क्रिएट करना है वो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज फेसबुक इज पेइंग गुड, वो अच्छा पे कर रहा है लोगों को। तो जब आप कमा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना कि मेरे को बोलते हैं काफ़ी लोग, मेरे को वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटीज़ दो, ये बताओ वो बताओ, और काफ़ी बार हमें भी बोलते हैं कि प्रमोट करो, ट्रेडिंग प्रमोट करो। तो मेरे को नहीं भरोसा हो पाता सब लोगों पे कि यार ये मैं इनको बता तो दूं, आगे लोग मेरे पे भरोसा करते हैं, वो लोग उस चीज़ को ज्वाइन भी कर लें, कल को उन्हीं का कुछ लॉस हो गया तो वो तो फिर मेरे एंड पे गलत हो जाएगा ना। तो फिर वो चीज़ें, बट जो मैं बता सकती हूँ उनको कि फेसबुक है वो आपने खुद हैंडल करना है, वहाँ आपको लॉस नहीं होने वाला, आप अपने हिसाब से करो, यू विल अर्न मनी, गुड मनी। तो बट वैसा कर एक सकते हैं। और चीज़ भी है कि आपका मोटिव कमाना ही नहीं है इसमें, आप अपनी सोसाइटी को क्या मैसेज दे रहे हो, आगे आने वाली जनरेशन को क्या छोड़ के जा रहे हो आप, ये सबसे मेन है। कि इसकी वीडियोस में देखना अपने दादी और वो पोते वाली जो वीडियोस होती है उसमें मैसेजेस भी होते हैं कि भी आपको मतलब अपने ट्रेडिशन से जुड़ के रहना है, कि आपको ठीक है मॉडर्नाइजेशन अच्छी है बट वो जो ट्रेडिशन है वो रिचनेस हमारी ट्रेडिशन में ही है। राइट। वो कहीं ना कहीं हम वो छोड़ते जा रहे हैं। अब की जो जनरेशन है, अब मैं देखता हूँ कि अभी थोड़ा बहुत आ रहे हैं अब वापस, कि अभी देवी देवताओं पे ज़्यादा विश्वास भी हो रहा है, लोग मतलब इंटरेस्ट ले रहे हैं, छोटे छोटे न्यू जनरेशन जो भी है, और अटायर्स में भी इंटरेस्टेड है। तो ये सब देख के अच्छा लगता है कि एक जो कंटेंट क्रिएटर है ना उसके लिए मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी बात हो नहीं सकती कि आपको वो देख के चीज़ लोग फॉलो करें, कि साथ में वो मैसेज भी जा रहा है, अपना जो कल्चर है वो भी हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। राइट। ये चीज़ लाइक मैं कोशिश करती हूँ ना, अभी एक वीडियो बनाई थी गोलू और दादी वाली वीडियो थी वो, तो उसमें वो एक गाने पे डांस कर रहा है गोलू, फिर बोल रहा है कि देखो मैं कितना अच्छा डांस करता हूँ, तो फिर दादी उसमें बोलती है उसको कि भाई ये वाला डांस कर, मेरी तरह नाटी कर रही होती दादी। तो गोलू ये बोल रहा है, जैसे बच्चे बोलते भी आजकल बोरिंग है आपका डांस, नाटी के लिए बोल रहा है वो बोरिंग। तब दादी उसको सिखा रही है कि नहीं बेटा बोरिंग नहीं है, तू अगर ये करेगा ना तेरे आगे जाके काम आएगा, ये जो तुम दूसरों का कल्चर आगे फॉलो कर रहे हो वो उनके लिए अच्छी बात है, बट आपको अपना नहीं भूलना चाहिए। Right. तो वो एक तरह से मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक वीडियो में मैसेज दे पाऊँ किसी भी तरह से। एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैं सुकेती दादी भी बनी थी, साथ में एक रोडू की दादी भी बनी थी, तो रोडू वाली भाषा में बात करने की कोशिश किया ना कि कितना टाइम हुआ अभी शादी को, मैंने बहुत, वो तो मेरे लिए ऐसा था कि बड़ी मुश्किल से मैंने बोला है वो, क्योंकि नहीं आती मुझे अपनी उधर, समझ आ जाता है बोला नहीं जाता, बट उनके एक्सेंट में बात करना वो भी काफ़ी लोगों ने बहुत पसंद की। तो बेसिकली ये है कि अब अगर अपने कल्चर से रिलेटेड आप चीज़ें करते रहोगे तो अच्छी बात है। और मैं ये भी बिल्कुल नहीं बोलती कि भाई मॉडर्नाइज आप हो रहे हैं, आप लोग शॉर्ट ड्रेसेस पहन रहे हैं, तो मैं आपको जज नहीं कर रही हूँ, मेरा कहना सिर्फ ये है आप हर एक चीज़ करो, लेकिन जब कल्चर पे बात आए तो फिर वो वहाँ आपको अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए। राइट। अच्छा, आगे आने वाले टाइम में क्या कुछ आने वाला है नया ऐसा जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ ये करना है अब? कुछ है प्रोजेक्ट्स, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स है अभी टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी है जो हमने सोचा है, बट लोगों के लिए भी ऐसा है कि हमने कुछ ट्रेडिशन वे में भी कुछ सोचा है। तो मतलब एक तरह से कोशिश, अभी तो ये प्लान्स है ना, फिर वो इम्प्लीमेंट करते पता नहीं कितने साल लग जाएं, बट प्लान्स ये है कि अपने ही लोगों को वहाँ पे किस तरह से एम्प्लॉयमेंट का एक सोर्स दिया जाए, वो हम प्लान कर रहे हैं साथ। अब वो कैसे होता है पता नहीं, जैसे हमारे लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी जो जिसके मेडिसिनल बेनिफिट्स भी हैं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज के टाइम में आप देखो जितनी भी मार्केट में जो चीज़ें आ रही है वो फुल ऑफ केमिकल्स हैं। तो वो सब चीज़ें आपको पता है कि ये मेरे लिए है हार्मफुल है मेरी बॉडी के लिए, बट फिर भी हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो वो चीज़ है कि चलो वो चीज़ आप कर रहे हो कंज्यूम, बट उसके साथ साथ आप एक ऐसी चीज़ भी करो कि जो आपकी इम्यूनिटी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी।
बीमारी से लड़ने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। राइट। तो जो ऐसी ऐसी चीजें लोकल प्रोडक्ट्स है, जैसे हमारा होता है कि चुल्ली का तेल। ओदा, चौलाई होता है, उगल होता है, फाफरा होता है, आपके चुल्ली का तेल होता है, अखरोट होते हैं, बहुत सी चीजें हैं, बहुत से प्रोडक्ट्स हैं ऐसे, हमारी दालें होती है। तो ये सब चीजें भी हम चाहते हैं कि जो लोकल लोग हैं ना वो इसमें आगे आए, मतलब ये चीजें प्रमोट अब करें। काफी ज्यादा प्रमोट कर भी रहे अब तो कर भी हैं। रहे हैं। अब लोग थोड़ा अवेयर हो गए अपने खाने के प्रति, और खासतौर पर ये जो आपने बात की ओगल, ये सब मोटे अनाज जो है, डाडा इसको अनाज बोलते बहुत हैं हमारी ज्यादा, साइड इसको। क्या बोलते हैं? डाडा अनाज। डाडा अनाज, मोटे अनाज को। करसोग साइड, हाँ। ओके। डाडा तो अब काफी ज्यादा, और ज्यादा मुझे लगता है कि ये टीवी से देखने के बाद ही है। जब आप एक्ट्रेस को देखते हो या उनका कोई इंटरव्यू चल रहा है तो वो बोलते हैं हम जी नाचनी की रोटी खाते हैं, हमको उसकी खाते हैं, कट्टू की रोटी खाते हैं, रागी की रोटी खाते हैं। तो अब लोग उससे अट्रैक्ट भी हो रहे हैं और वो अच्छी बात भी है। और हम पहले यही तो खाते थे, हमारे दादा दादी यही सब जो खाते थे, बीमार भी नहीं पड़ते थे, है ना। अच्छा, और आपसे बातचीत बहुत सारी हमने करनी है, बहुत सारी हम कर चुके हैं। क्विक स्टार्ट है और आप एक लाइन में या कुछ शब्दों में आंसर दे सकते हैं। आप दोनों में से ज़्यादा इंटरेस्टिंग कौन है, पहले आप बताएंगे। शिवानी। इनको भी पता है मैं इंटरेस्टिंग हूँ। और ज़्यादा रोमांटिक कौन है? ओके, आप रोमांटिक मुझे नहीं हैं। लगता किसी ना, बिल्कुल 1% भी नहीं। सरप्राइजेस ज़्यादा कौन देते हैं? शिवानी। Oh मैं God! बोलते नहीं सब कुछ मैं ही हूँ। ज़्यादा लविंग कौन है? नहीं है, दोनों दोनों। शायद। ओके। ऐसा कौन सा दिन था जब आप बहुत ज़्यादा खुश थे लाइफ में? ऐसा कोई दिन आया हो कि आपको लगा हो नहीं, कि यार वाओ। मैं छोटी छोटी चीजों में खुश रहता हूँ बस। जो मैं ऐसे भाई मेरे को ये लेना है वो लेना है, बस उसमें ही खुश हूँ मैं। चाहे वो चीज़ बहुत सस्ती भी हो, वो मैटर नहीं करती, बस वो चीज़ मैटर करती है। ओके। अच्छा देखो, एक शिवानी जी से भी हमने क्वेश्चन पूछा था, पर इसमें पूछ लेते हैं हम आपसे क्वेश्चन कि हमने शिवानी जी से पूछा था कि आप किस तरह के इंसान हैं। आपको लोग जो जानते हैं वो उनका अलग नज़रिया है, कुछ लोग आपको नेगेटिव कहते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव तरह से आपको अलग अलग नज़रिए से जानते हैं। आपको मोस्टली ऐसे मैसेजेस आते हैं कि आप इस तरह के इंसान हैं, पर आपको क्या लगता है आप किस तरह के इंसान हैं? मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं इतना ज़्यादा घुलने मिलने वाला इंसान नहीं हूँ, मतलब कि हाँ, जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल है उनके साथ मैं बहुत फ्रैंक हूँ। नहीं, तरह के इंसान है, क्या कुछ करना अच्छा लगता है आपको? फोन चलाना, नहीं सोना। नहीं, मतलब जो भी चीज़ें होती है ना, जैसे मैं जब भी कुछ दिमाग में आता है, जैसे मैं कुछ मैप बनाता हूँ, जैसे मान लो घर के मैप बनाता था, तो जब दिमाग में आ गया वो आइडिया आएगा, वो मैं उसको उसी टाइम कर देता हूँ Okay. इम्प्लीमेंट, उसके बाद वो आएगा ही नहीं। अच्छा। ऐसा ही होता है। हाँ, तो ऐसा नहीं, मतलब मैं न्यूट्रल टाइप हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं, मैं ज़्यादा सोचते नहीं है? नहीं, ओके, ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। राइट। ओके। ज़्यादा ओवरथिंक कौन करता है? मैं, ये तो अगर बोल भी दे ना, सपोज लड़ाई भी होगी ना, ये उसी टाइम फ्लैट नींद आ जाएगी। मैं यार आज लड़ाई होगी, मतलब ये पता नहीं होगा क्या सोच, मतलब ऐसा भी हो सकता है, मतलब मैं बहुत सोचती हूँ, मुझे नींद ही नहीं आएगी पूरी रात अगर मैंने वो उस टाइम, मतलब मैं रिजॉल्व करके नहीं सोई। यहाँ खराटे चले हैं मस्त, कोई लेना देना नहीं है, तो ये नहीं मैं सोचते। एक चीज बहुत ऐड करता ओवरथिंक हूँ करते कि जब भी आप ऐसे रिलेशनशिप में, जब भी कुछ लड़ाइयाँ होती है सबकी रिलेशनशिप में होती है, बट मैं चाहता हूँ कि वो जो सुबह, अगली सुबह हो ना, वो ऐसी फ्रेश सुबह हो कि सब कुछ डिलीट हो गया पिछला, जो भी आपने लड़ाइयाँ की है बस सब खत्म, नई पर ऐसा शुरुआत हो नहीं करो। पाता ना। हाँ, हम Next कैसे day. कर ले बताओ? हाँ, पूरी ऐसे रात कैसे? खुद तो खराटे मारने लगे, सुनो के खराटे मार रहे हैं, हम कैसे डिलीट करें सुबह? हमारे तो पूरी रात दिमाग में वही चला है, और ये एक्सपेक्ट करते, और सुबह पता है गुड मॉर्निंग, मगर नहीं चाहिए भाई, ये एक्टिंग सब, पूरी रात दिमाग खराब हुआ है, कौन ऐसी गुड मॉर्निंग एक्सेप्ट कर पाएगा? मुझे लगता है सारी लड़कियों के साथ ये ओवरथिंक करने वाली प्रॉब्लम है, होती है मैक्सिमम के साथ। जी। अच्छा, डर लगता है किसी चीज़ से? कभी कभी सोचते हो कि यार किसी बात से डर लगता हो? किसी बात से डर तो मुझे ही लगता होगा, ज्यादा इनको तो नहीं लगता। किसी बात से डर लगता है कभी लाइफ में कि यार ये हो जाएगा? मेरे को किसी अपने को लूज करने से बहुत डर लगता है लाइफ और में। आपको? देखो मैं प्रवचन शुरू हो जाएंगे बाबा जी के। हाँ बोलो प्लीज। चलो बाबा जी। ये जो संसार में, मतलब जो भी चीज़ है ना इस धरती पे, वो सारी नश्वर है, मतलब कोई भी चीज़ परमानेंट है ही नहीं, राइट। और आपके कंट्रोल में भी नहीं है वो चीज़ें। तो आप उस पे ज़्यादा सोच के, इतना ज़्यादा दिमाग लगा के करोगे क्या? कोई भी चीज़ आपके मतलब मर्जी के, जैसे आप साथ कुछ चलनी सोचोगे ना, मतलब मैं कुछ सोच रहा हूँ, हमारी मर्जी से कुछ नहीं कुछ होना। नहीं हो हाँ सकता वही, बेसिकली। उससे कुछ होगा ही नहीं। तो
उसको छोड़ के आप पॉजिटिवली चलो बस। कि आप इतना ज्यादा वो बाहर अपने सिर पे मत डालो कि भाई ये होगा वो होगा, ये सब छोड़ दो। मतलब रिलैक्स। हाँ, ये पृथ्वी, ये संसार जैसे चल रहा है ना वो वैसे ही चलेगा। हमारे से कितने बड़े बड़े आके चले भी गए हैं, तो वो कुछ नहीं छोड़ के गए यहाँ पे। ओके, वो बात है। ठीक है। चलो मतलब बाबा जी। आप एकदम रिलैक्स रहने वाले बस, इंसान हैं। हाँ। ओके। नहीं, ये रिलैक्स ही प्रवचन तो देते हैं ना, पर ये पता है कैसे प्रवचन देते हैं? ये अभी यहाँ पे तो पूरी थ्योरी बता दी ना आपको, ऐसा होता है वैसा होता है। सबसे ज्यादा प्रेशर यही मेरे दिमाग में डालते हैं कि ये टेंशन सुनता, हमें ये भी करने को, ये भी करने को, टेंशन दे के रखेंगे, बट इनके खुद के दिमाग में कुछ नहीं रहती टेंशन। इनका ये है बेसिकली, इनका ये कि दे दो दूसरों बस को। यहाँ से निकाल के उधर फेंक दो और मैं सामने वाला डिस्कस करता हूँ ना, जैसे थक डिस्कस जाए। करेंगे, हाँ। बेशक वो इम्प्लीमेंट 10 दिन बाद, 20 दिन बाद या 1 साल बाद हो, हाँ, कभी बस भी। वो है, बस डिस्कशन करनी जरूरी है, मंथन करना जरूरी है। राइट। इनका ऐसे ही, मम्मी भी ये बोलते हैं इसका बेस्ट तरीका है ये, बोले हाँ हाँ करते रहते, अपने मन की सारी बातें ये बोल देगा, तूने सिर्फ हाँ करनी बोले, इसको रहने दिए, ऐसे बोलते रहेगा। तो अब मैं सीख गई हूँ हाँ हाँ। अच्छा, आपको इनकी जो शक्ल है उसमें ऐसी कौन सी फीचर है जो बहुत पसंद है? मतलब जैसे आईज, नोज। ये तो आज तक नहीं बोला होगा। ना। नाक पसंद है? नाक पसंद है। ओके, और आपको? आई थिंक इनकी स्माइल। आंखें पसंद है मुझे। आंखें पसंद है, आंखें पसंद है। ओके। इनकी आईज का कलर बहुत अलग है, ग्रे ग्रीन कुछ ऐसा मिक्स है। अच्छा, अभी दिख नहीं रहे वैसे चश्मे के अंदर। ग्रे ग्रीन आईज पसंद है। ठीक है, तो बस यही था हमारा पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, आप पॉडकास्ट में आए। Thank कैसा you, लगा thank you आपको so आकर? बहुत अच्छा लगा हमें, और आपसे इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगा। एंड मैंने जैसे बताया हम बहुत स्पॉन्टेनियस हैं, तो जो भी हमने बोला है, अब जो बोल दिया है हम बेयर विद इट प्लीज। तो हम लोगों ने वो बोला जो दिल में आया सच में। एंड थैंक यू सो मच Thank you so हमें much. यहाँ बुलाने के लिए। बोलो Thank you. बोलोगे Thank you. कुछ? थैंक यू सो मच। नहीं नहीं